सर नमस्ते। नमस्ते भाई, नमस्ते। नमस्ते मनीष जी। और मनीष जी क्या हाल चाल है? चंद्र प्रकाश चौधरी बोल रहे थे। अच्छा, चंद्र प्रकाश जी, गुड क्या हाल इवनिंग चाल? सर। गुड इवनिंग चंद्र ठीक। प्रकाश जी। गुड इवनिंग मैडम। और ठीक है? हाँ बढ़िया सर। क्या आपकी तरफ बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे बाहर गांव में है कहीं क्या? हम सर तो गांव में ही हैं, बस्ती में महादेवा चौराहा है एक। अच्छा, चौराहे के बगल है सर। एक्चुअली में बाहर ऐसी आवाज है नहीं, जैसे झींगरों की आवाज आती है, रात का सन्नाटे की आवाज आती है, वो आ रही सर नमस्ते। है। नमस्ते भाई, नमस्ते। आहा। आहा। देखता हूँ कौन कौन आ रहा है मौका वारदात पे। तो चंद्र प्रकाश जी, पढ़ाई सही चल रही है आपकी? कुछ हाँ कर पा सर रहे हैं? पढ़ाई तो हाँ कुछ पढ़ाई कर तो पा हो पा रही सर। 2 बजे के बाद विद्यालय पर ही रुकता हूँ 2-3 घंटा। अच्छा, 5 बजे किस तक। किस विद्यालय में है? जेपीसी पीजी कॉलेज कटौधा बस्ती करके है, बनगटी ब्लॉक में है बस्ती में। तो पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन पढ़ाते होंगे हैं? जी जी। पीजी का नहीं, मतलब ग्रेजुएशन तक पढ़ाते, पर पीजी में तो बच्चों की संख्या बहुत कम है हमारे यहाँ। अरे वो तो हर जगह कम होती है। और जो बच्चों की संख्या है वो आने वाले भी नहीं है। हम भी एक जगह गए थे अभी, तो पीजी कॉलेज है वो भी। तो जी। बच्चों से हमने जब वाइवा वाइवा लिया तो हालत ये थी कि आपको बता नहीं सकते सर। हम हमें अपने ऊपर आ गए, हमने बेटा या तो तुम सर चुल्लू में पानी डूब मरो या हम मरे, दोनों एक ही ऑप्शन है हमारे पास। कुछ अपना ही पढ़ाते रहिए, वो साइलेंट, एकदम साइलेंट मोड में रहेंगे। उसके बाद पूछिए आया समझ में कुछ, उसके बाद कोई बोलेगा नहीं। ये किसी से पूछ लीजिए तब कहेगा नहीं आया। हमने यूरिया का बायोरेट टेस्ट पूछ लिया तो ऐसा लग रहा था जैसे कि आसमान से पूरा गिर पड़ा हुआ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अब तो सर प्रैक्टिकल भी नहीं हो पा रहा सही से हमारे यहाँ। कहीं नहीं हो रहा सर, वो कहीं नहीं हो रहा। लैबों में नमस्कार सर। नमस्कार भैया, नमस्कार। नमस्कार सर। सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी हुआ इधर पर बहुत बेकार हो। जी, सभी भाई बहनों को एक बार नमस्कार। साक्षी जी गुड इवनिंग। नमस्कार सर। नमस्कार सुरेश जी। साक्षी जी गुड इवनिंग। सुरेश पाल जी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। साक्षी जी कुछ पढ़ाई वढ़ाई कर रही हैं नहीं? जी सर। या केवल जो है, हाँ, बस 1 घंटा हमारे साथ रहती हैं, बाद में नहीं रहती हैं? सर वो तबीयत थोड़ी सही नहीं चल रही इसकी वजह से। अच्छा अच्छा, चलिए समय दीजिए थोड़ा सा। जी सर। अनमोल जी क्या हाल चाल है? अनमोल जी, आपका माइक अपने आप ब्लिंक कर रहा है, क्या बात है? जी अनमोल जी। अनमोल यादव जी नहीं बोल रहे हैं, माइक ऑफ कर लीजिए। चलिए ठीक है, सबसे एक बार गुड इवनिंग हो गई। बाकी लोग अभी आए नहीं, हो सकता खाना पीना खा के बैठे। शैलजा जी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। शैलजा जी पढ़ाई गुड इवनिंग कैसी चल सर। रही है? गुड इवनिंग सर त्रिपाठी अच्छी जी गुड चल इवनिंग। रही है। अच्छी चल रही है, चलिए ये तो बड़ा अच्छी बात है अगर आपने बोला अच्छी चल रही है। हाँ, सर बीच में बस अभी कुछ महीने का गैप हो गया था थोड़ा सा, प्रणाम भाई, फिर प्रणाम अभी प्रणाम कंटिन्यू कर चंद्रदेव जी, लिए। प्रणाम। चलिए चंद्रदेव जी कुछ आराम है, पहले से दवा ले रहे हैं आप? मतलब जो कैविटी की टेबलेट। नमस्ते भैया। यस सर, अब आराम है गुरुजी, बढ़िया हो गया है सर थोड़ा सा। तो मैं लेकिन बोल सर रहा हूँ उधर कि मुशायरा चल रहा है, इधर हम क्लास ले रहे हैं सर आपकी अरे स्टाफ वेरी रूम गुड। में तो सर। ये हम गहन विचारों में खोए टाइट्रेशन कर रहे थे, इतने में लगा एक सज्जन आ रहे थे।
हमने पीछे वाह पलट कर गुरु जी, देखा तो प्रभु कृष्ण आ रहे थे, एक हाथ में ब्यूरेट दूसरे हाथ में फ्लास्क ला रहे थे। हमने प्रभु को जय हो नतमस्तक गुरुदेव हो की। हमने प्रभु को नतमस्तक हो किया नमस्कार और बताया कि केमिस्ट्री लैब में बिना प्रैक्टिकल के होते नहीं चमत्कार। प्रभु बोले मैं प्रैक्टिकल करने नहीं देखने आया। तो मैंने प्रभु को पूरी लैब का भ्रमण कराया। प्रभु चौंके, बोले ये क्या हो रहा है, बिना गुलाबों के कैसे गुलाबी रंग आ रहा है। मैंने कहा प्रभु कुछ नहीं, टाइट्रेशन चल रहा है, फेरस अमोनियम सल्फेट केमोनोफोर से लड़ रहा है। इतने में किसी ने क्लोराइड का टेस्ट कर डाला, पूरी लैब को धुएं से भर डाला। प्रभु चौंके, बोले धुआं कैसा हो रहा है। मैंने कहा प्रभु कुछ नहीं, NH4Cl उड़ रहा है। प्रभु बोले बड़ा अजीब जादू चल रहा है। कभी फेरस अमोनियम सल्फेट केमोनोफोर से लड़ रहा है, कभी NH4Cl उड़ रहा है। अरे मैंने तो महाभारत लड़ा, कभी NH4Cl उड़ा। अब प्रभु बोले मेरी भी इच्छा है कुछ कर दिखाने की। मैंने कहा प्रभु सीख सकते हैं तरकीब नाइट्रेट से रिंग बनाने की। प्रभु ने जैसे ही नाइट्रेट का रिंग परीक्षण कराया, उन्हें लगा जैसे उनका सुदर्शन हो परख नली में समाया। प्रभु चौंके, मेरा सुदर्शन परख नली में कैसे आया। मैंने कहा प्रभु यही तो है केमिस्ट्री की माया। अब प्रभु बोले ये बताऊंगा अभी इसकी कहानी से आपको। अब प्रभु बोले मैं स्वर्ग लोक में जाऊंगा, एक केमिस्ट्री लैब खुलवाऊंगा और सारे देवी देवताओं के साथ अर्जुन को भी प्रैक्टिकल सिखाऊंगा और इस दुनिया में लादेन जैसे राक्षसों का नाश कराऊंगा। मैंने कहा प्रभु आपको कैसे आई लादेन की याद। प्रभु बोले इसने इस लोक की क्या परलोक की नींद बर्बाद। अब ऐसा केमिकल बनाऊंगा लादेन के साथ उनके समर्थकों के शरीर का ऑक्सीडेशन कराऊंगा और फिर इस दुनिया में बिना केमोनोफोर से बने गुलाबों की खुशबू महका करके गुलाबों का रंग लाऊंगा। ये मैंने सब तब लिखी थी जब MSc कर रहा था। मेरा शौक है कविता लिखने का। वाह गुरु जी, वाह। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ये अब मैं आज आपको अपना एक शौक बता दे रहा हूँ। बहुत भगवान मौसम ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। अभी तो कहाँ पहुँच गई। मैं जब सर आपने यूट्यूब पर डाला हुआ है, यूट्यूब पर भी सर इसको डाला है आपने, मैंने देखा है। जी जी। तो चंद्रदेव जी, मैं एक्चुअली में उस समय MSc कर रहा था। तो डॉक्टर के सिंह, कृष्ण कुमार नाम था उनका ही नाम था, प्रोफेसर थे वो। तो बाई चांस की बात थी कि जब वो लैब में घुसे तो उन्होंने मुझसे पूछा था ये कि क्या कर रहा है। तो उन्हीं के ऊपर मैंने एक भगवान उस समय जो था ये लादेन वादेन का माहौल भी चल रहा था उस समय, कि उस समय मतलब ये मामला गरमाया हुआ था। तो हमने कहा कि ठीक है सर। रात में एक्चुअली में मेरा शौक है कविताएं, मैंने केमिस्ट्री पे कम से कम एक नहीं सर 50 लिखी हुई है। केमिस्ट्री फिजिक्स में भी लिखी हुई है, दोनों पे लिखी हुई है अपनी तो ये शौक है और कुछ नहीं। भगवान ने 2-4 शौक दिए हैं। दोनों हाथों से लिखने का भी शौक है, दोनों हाथों से पढ़ाता भी हूँ, दोनों हाथों से बोलता कुछ और हूँ, लिखता कुछ और हूँ। बोलूंगा रिएक्शन दूसरी, लिख दूसरी दूंगा, तो बच्चे कभी कभी मुंह देखने लगते। शौक के साथ साथ स्किल भी है सर ये। ये तो कुछ भी कह सकते हैं आप। जो है जैसे मैं बोर्ड के दोनों तरफ खड़ा होता हूँ तो दोनों तरफ से पढ़ा देता हूँ। दोनों हाथ से लिखने का कोई स्किल है और बोलना कुछ और। इससे बच्चों की कंसंट्रेशन जब चेक करनी होती है मुझे, तो मैं ऐसे ही बोलता हूँ, बोलूंगा कुछ और, N2 + 3H2 लिखूंगा, बोलूंगा PCl5। चलिए सर देखिए, आज पहले मैंने ये सोचा है, जब आपने सर कुछ बात ऐसी कि मुशायरा चल रहा है तो मुझे याद आ गई तो मैंने सुना दिया। देखिए आयनिक इक्विलिब्रियम का टेस्ट के लिए आप बात कह रहे थे शायद मुझसे, हेटेरोसाइक्लिक और आयनिक इक्विलिब्रियम पे 2 पे बात हो रही थी, सुनिएगा ध्यान से। तो आयनिक इक्विलिब्रियम का मैं सोच रहा हूँ कि थोड़े क्वेश्चन आज करा देता हूँ, थोड़ा पढ़ा दूंगा, दोनों काम करा दूंगा। और बेटर है कि आयनिक, क्योंकि हेटेरोसाइक्लिक का एक टेस्ट हो भी चुका है, मुझे उम्मीद है कि आयनिक इक्विलिब्रियम इतना, हालांकि न्यूमेरिकल बेस है, कंसेप्चुअल भी है, और ऐसे कह सकते हैं क्वेश्चन इसका छोटा होता है लेकिन ट्विस्टिंग मतलब भर को होती है। इसके क्वेश्चन में ट्विस्टिंग मतलब भर को होती है, क्वेश्चन छोटा जरूर होता है। तो आप एक काम ये जरूर करिए कि मैं सोच रहा हूँ कि पहले आधा पौन घंटा जो भी क्वेश्चन हो जाए सब आयनिक इक्विलिब्रियम करा देता हूँ। आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा
और टेस्ट भी आयनिक इक्विलिब्रियम ही डाले दे रहा है। बोलिए, आप लोग एग्री हो तो बताएं। बोलिए। सैटरडे का कब टेस्ट डालेंगे? सैटरडे डालेंगे, 2 दिन बाद। 2 दिन में रिवीजन हो भी जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। सर संडे ही डालिए ना। एक्चुअली में संडे को मैं पढ़ाने के मूड में हूँ, सैटरडे में मुझे कहीं जाना है, मैं आपको बताऊं। तो आप टेस्ट भी दे देंगे, छुट्टी भी नहीं होगी, संडे में पढ़ा देंगे। सर संडे को ही दे दीजिए। अच्छा, सर सैटरडे एक तो दिन आप preparatory बिजी leave दे रहेंगे दीजिए। तो उसमें टेस्ट होता रहेगा ना, आप बिजी रहेंगे तो सर टेस्ट होता रहेगा। सैटरडे में प्रिपरेटरी लीव दे दीजिए और संडे में टेस्ट ले लीजिए। अरे प्रिपरेटरी लीव ना लो, फिर ऐसा करेंगे संडे को कुछ क्वेश्चंस दे देंगे आप, वो सैटरडे को क्वेश्चंस दे देंगे, संडे को जो है। हाँ सर ऐसा कर लीजिए, सैटरडे को रखिए ये टेस्ट। भी ठीक रहेगा सर। चलिए सैटरडे को थर्मोडायनामिक्स का रहे थे सर इसके पहले। हाँ चल रहा सर था। थर्मोडायनेमिक्स की बात हुई थी। तो ऐसा कर लो ना, थर्मोडायनेमिक्स का मैं कोई नहीं, थर्मोडायनेमिक्स का एक सेट मैं आपको दे दूंगा, एक सेट जो मेरा बना हुआ है वो मैं आपको दे दूंगा, सैटरडे को सॉल्व कर लीजिएगा उसे, ठीक है? टेस्ट मत हाँ सर ये ठीक रहेगा, सही ठीक रहेगा। दीजिएगा, आंसर नहीं डालूंगा, प्रैक्टिस कर दीजिएगा, आंसर भेज दीजिए, ऑफलाइन कर दूंगा इसे ऑफलाइन कर दूंगा। जी ठीक है। जी सर। आयनिक इक्विलिब्रियम का होगा टेस्ट? आयनिक इक्विलिब्रियम संडे को, आयनिक इक्विलिब्रियम टेस्ट संडे को कर दे रहा हूँ, और सैटरडे ऑनलाइन। को एक ऑनलाइन, ये ऑनलाइन डाल दूंगा, और ऑफलाइन में थर्मोडायनेमिक्स के 50 क्वेश्चन डाल दूंगा बढ़िया से, वो क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर बाद में भेज दूंगा, तो आपको भी पता लग जाएगा आपने कितना किया। ईमानदारी से 50-60 मिनट में करके देखिएगा उसे। बोलिए। जी 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 सर, जी सर, जी सर सही रहेगा। दोनों काम सही रहेगा। प्रणाम सर। ठीक, प्रणाम भाई प्रणाम। चलिए जरा प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ी सी इसकी। आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ तो कभी तो थोड़ा धन्यवाद है ना, बोल ही दिया करो कि नहीं सर, लगाता हूँ, समय देता हूँ, आपको पूरा समय देता हूँ। नहीं सर, कहने की जरूरत नहीं सर, आपको वैसे सर बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद सर। कहने की कोई सर, हमारे अपने आप सर अब हमारे बॉन्ड मजबूत हो गए हैं सर, चलिए तो फीलिंग पहुंच रही होगी आप तक। हाँ सर, धीरे धीरे सुपर कोवेलेंट बॉन्ड हो जा रहा है ये। चलिए यस हम सर। तो कहना है कि महाकोवेलेंट बॉन्ड के बाद भी कोई बॉन्ड बनता हो बने, और ये बॉन्ड जो है इतना मजबूत बने कि आप अगले बार दूसरों का बॉन्ड बनाने में सक्षम हो जाए। नहीं सर, अब हमारा और आपका बॉन्ड तो नहीं टूटेगा। सही है। नहीं हमारा मतलब संपर्क आप बना भी एक रहेगा नया सर। बॉन्ड, हमारा आप कहने के तात्पर्य आप भी एक नया बॉन्ड बनाने के लिए सक्षम हो सर। जरूर बनेगा सर, सर बिल्कुल। हाँ डेफिनेटली बोलो। सर। हाँ, हमसे तो जो पूछते हैं सर हम आपके बारे में बता देते हैं। जी हाँ। भावना। तो अच्छा ये केमिकल इक्विलिब्रियम से अलग है ना आयनिक? हाँ आयनिक केमिकल से अलग है भाई, एक्चुअली में है उसी का सेकंड पार्ट है ना। जैसे एक होती है जिसमें केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं, उसमें आपने ली चैटेलियर पढ़ा होगा, केपीकेसी पढ़ा होगा, और आयनिक में आपने ओस्टवाल्ड डिल्यूशन लॉ, आर्हेनियस की इक्वेशन, आर्हेनियस मतलब वो कंसेप्ट, एसिड बेस का कंसेप्ट, और इसमें आ जाइए सॉल्ट एंड हाइड्रोलिसिस है ना, ये सब पढ़े होंगे, बफर सॉल्यूशन, पीएच वैल्यू, यस सर। पीएच वैल्यू। तो जरा एक बार कर लेते हैं इजी, इसमें मॉडरेट क्वेश्चन है, बहुत टिपिकल नहीं है, टिपिकल वाली आपको एक बार भेजूंगा मैं बाद में, टिपिकल वाली टेस्ट में लगाने के मूड में हूँ इसलिए रोक ली है सर जी। हाँ प्रणाम। प्रणाम प्रणाम, खुश रहिए, आशीर्वाद बहुत बहुत आपको, ईश्वर करे खूब तरक्की करे। कर दिया अभी तो आप थर्मोडायनेमिक्स बोले थे, तब तक इसको कैसे? ऐसा है बेटा कि थर्मोडायनेमिक्स रहेगा, सैटरडे को भेजूंगा मैं, सैटरडे को थर्मोडायनेमिक्स रहेगा, वो ऑफलाइन रहेगा, ठीक है? 50 क्वेश्चन दूंगा, उसको आराम सॉल्व करके आप भेजिएगा, ठीक? और ये संडे को कर दिया, दोनों हो जाएंगे टेस्ट इजी। टेस्ट अब प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, अब प्रैक्टिस पे बहुत जोर देना है, इसीलिए मैं लगातार क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा ला रहा हूँ आपके पास, नए नए मेहनत कर रहा हूँ, ठीक? चलिए जरा बताइएगा पहला क्वेश्चन, अब शोर ना करिएगा, बड़ा आराम सुकून से चलिएगा जी। आवाज आ रही? हाँ आ रही। पहला क्वेश्चन बोलिए। With increase in concentration of the solution. द एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन इंक्रीजेस, इसमें कुछ क्वेश्चन पुराने भी मैच करेंगे, ध्यान रखिएगा। सर ए आएगा, लग रहा है वाटर फर्स्ट वाला लग ए रहा है। आएगा, एडिशन और एक्सेस ऑफ वाला वाटर। आएगा सर। यानी कि अगर आप आयनाइजेशन बढ़ाना चाहते तो पानी को बढ़ाइए, डाइल्यूशन करिए, उसको डाइल्यूट करिए, तभी ये कंडीशन पॉसिबल होगी, अदरवाइज ये कंडीशन पॉसिबल
नहीं होगी। यस सर, डाइल्यूशन से इंक्रीज हो जाता है आयनाइजेशन। डाइल्यूशन से मूवमेंट बढ़ता है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। तो मतलब ऐसे बोलते हैं कि मतलब जो आप वर्ड बोल रहे हैं बिल्कुल एग्जैक्ट है, उसमें कुछ सुधार करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही। सेकंड वाला जी, थर्ड वाला हो जाएगा। सर सी आएगा, डिग्री ऑफ डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। डिग्री ऑफ एनर्जी। हाँ बस आराम से बोलिए। थर्ड का फर्स्ट होगा। अमोनिया, अमोनिया थर्ड का अमोनिया होगा, फर्स्ट होगा। NH3 फोर्थ का फर्स्ट होगा सर। सर फर्स्ट वाला होगा फोर्थ का। रीजन बताइए। ऑक्सीडेशन स्टेट सर, ऑक्सीडेशन स्टेट। CLB का सबसे ज्यादा होगी। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन। 5 का 4 होगा। 5 का यस 4। सर, फिफ्थ का 4 आ जाएगा। सर सभी को मौका दे दीजिए थोड़ा सा जी। फिफ्थ का 4। सबसे बड़ा बता दीजिए सर एक बार। फिफ्थ सर वाला ग्राम बताना पर पड़ेगा। लीटर में। न्यूट्रल का देखिए, द कंसंट्रेशन इन ग्राम आयन पर लीटर या ग्राम पर लीटर भी समझ लीजिए आप, OH आयन इन द न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो अब चाहे आप इसको मोल पर लीटर में लें। देखो क्या होता है, आपको यहाँ पर एक चीज जाननी पड़ेगी कि ग्राम आयन जो होता है वो मोल और ग्राम आयन में दोनों में कंसंट्रेशन हम लोग यही लिखते हैं, सेम ही लिखते हैं। एक्चुअली में जब मोल पर लीटर लिखते हैं, मोल पर लीटर लिखते हैं, तो ये बात ध्यान रखिए, मोल को अगर आप चेंज करेंगे तो क्या आएगा? मोल को चेंज करेंगे वेट अपॉन वेट मॉलिक्यूलर अपॉन वेट। मॉलिक्यूलर वेट। हाँ, तो वही लिए इन्होंने ग्राम आयन लिखा हुआ है, वही बात है, सेम बात वही है। ठीक है, कंफ्यूजन पैदा करने के लिए किया गया, बाकी है वही कंसंट्रेशन। 4 सही है। सर 6 का 2 होगा 27 रेज़ टू पावर 4। साक्षी बोल रही हो? मीनाक्षी। मीनाक्षी। तो सर मीनाक्षी। मीनाक्षी ये बताइए कि 6 वाले में आपने कौन सा बताया? सर 6 सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। कौन सा होगा आंसर? आंसर सर 2, 27 S की पावर 4। कैसे निकालते हैं पता है आपको? बताइए सर जरा बहुत लोग। KSP मल्टीप्लाई S इंटू 3S रेज टू पावर 3 मैंने सही लिखा, आयनाइजेशन देखिए करके निकाला सर। मैंने सही यस लिखा है। सर, एल्यूमिनियम के पावर 3 आ जाएगा OH। और OH -3 हो जाएगा। ठीक है, यस सर, CS के पावर 3। 27S4। यस सर, सही है। ठीक है, डन है। यस सर। चलिए 7th वाले पे आइए। जिंक, जिंक सर, ZnOH को 4 वाला रहे, 4 वाला रहे सर। नहीं सर, ऊपर वाले में, 7 वाले में, 7 वाले में सर। हम यहाँ लगा दें, इसमें Hg2i होगा। इसमें भी तो जिंक ही है 4। सही है 4, हम नीचे लगा दें 4। इसमें देखो मिलाओ, ये सही है। 2। तो सेकंड होगा, सेकंड तब B आएगा सर, इसका सेकंड होगा सर, सेकंड वाला। सेकंड आएगा। हाँ, इसमें सेकंड है। ठीक है, ठीक, डन। 9th रुक जाइए आप, जयसवाल रुक जाओ जरा। और बाकी बलप्रीत और ये जो गोपाल हैं और चंद्रदेव जी हैं, एक एक बताइए सब लोग। भावना है, एक एक करके बताना, एक एक करके। पहला बोलिए कोई लोग। इसका तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है। द प्रेसिपिटेट ऑफ द CaF2 इज, अच्छा एक दिख रहा है, आगे दिखाना पड़ेगा, पहले ये नोट कर लो, माइंड में सेट करो उसे। 10⁻⁴ हो है, गया ठीक है। सर। यस। अब देखिए KSP की वैल्यू एक बार दिखा दीजिए सर, KSP की वैल्यू। ठीक है सर। ठीक है सर।
हो गया? नहीं समझ आ रहा सर। हाँ देख तो लिया। बता दीजिएगा सर इसको। अलग अलग मोलैरिटी में दे रखा है, यही बता दीजिए सर। संजीव भाई बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 संजीव बताइए। संजीव अच्छा, क्वेश्चन नंबर इक्वल 9 वॉल्यूम है। एक मिनट सर, एक मिनट। ऑप्शन सी सर। 2F। सर ये थोड़ा कम समझ में आ रहा है, इसको जो है बता दीजिए। हाँ बिल्कुल बताएंगे, बिल्कुल बताएं। संजीव भाई कैलकुलेट सर कर जरा रहे हैं। ऊपर करिए सर, ऊपर करिए सर। बिल्कुल बिल्कुल लीजिए। ऑप्शन से वैल्यू पुट कर दें तब उसके इक्वल कर दें तब CA +2 और F-2 को स्क्वायर कर देंगे सर। जहां पर आयनिक प्रोडक्ट KSP से ज्यादा होगा वहां पर प्रेसिपिटेशन हो जाएगा सर। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये हो जाएगा। वो तो ठीक है, लेकिन अलग अलग आ रहा है ना। द प्रेसिपिटेट ऑफ CaF2 KSP इतना दे रखा है इज ऑब्टेन्ड, ठीक है, व्हेन इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल आर मिक्स। इन सबको मिला रहे हैं, इनको मिला रहे हैं, प्लस है साइन, सब जगह दिख रहा होगा आपको। इनको मिला रहे हैं। अब आपके लिए सब तरीके हैं, सबका निकालिए, आप सबकी वैल्यू निकालिए, पता लग जाएगा इसके बराबर कहाँ आ रहा है। थोड़ी मेहनत करिए। CA और 2F सर होगा। ऊपर कर दीजिए सर, ऊपर कर दीजिए। लीजिए थोड़ा छोटा और कर दूं, दिख जाएगा, देखो अब दिखेगा। हाँ यस सर, दिख रहा है, दिख रहा है। ठीक, देखो ऐसा सेकंड हो जाएगा सर, सेकंड। अच्छा ठीक सर सेकंड। हाँ संजीव भाई कैसे हो जाएगा इतना देखो। सर यहाँ पर CA+2 और F-2 को स्क्वायर कर देंगे। देखो सेकंड वाले ऑप्शन में पहले करिए। CF2 को आयोनाइज कर लीजिए सर। हाँ तो रुक जाइए। CA+2। एक मिनट भैया, एक मिनट। CA क्या बोले? डाई हो गया और 2F यस सर। नेगेटिव। ठीक है संजीव भाई, अब क्या यस करना है सर। अब बताते जाइए, मैं चलता सर इसका आयनिक प्रोडक्ट निकालेंगे हम लोग। आयनिक प्रोडक्ट इक्वल टू, हाँ ठीक है, आयनिक प्रोडक्ट इज इक्वल टू, मैं लिखे दे रहा हूँ, आयनिक प्रोडक्ट इज इक्वल टू, बोलिए। कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन। KSP लिख दूं, KSP आयनिक लिख दूं तो याद रहेगा। आयनिक प्रोडक्ट नहीं सर, KSP अलग, हाँ मतलब KSP अलग हो जाएगा, आयनिक प्रोडक्ट। यस सर। आयनिक प्रोडक्ट अलग लिख दिया मैंने, KSP क्यू बना देता हूँ, क्यू बना देता हूँ। चलिए QP लिख दीजिए सर, QP इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन और F- नेगेटिव का स्क्वायर के पावर 2। यस सर। अब इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे हम लोग। तो सेकंड ऑप्शन में आ जाएगा 10 की पावर -2 और 10 की पावर -3 का स्क्वायर। यस सर, 10 की पावर -8, 10 की पावर -8 जो KSP से अधिक है, जो अपनी गिवन है। ठीक, अब तो ये जब आयनिक, संजीव भाई सबको ये बता दीजिए, मैं जो बोल रहा हूँ सबको एक बार आप बोल दिए, क्योंकि आपने सॉल्व किया है। आप ये बोलिए कि सभी की वैल्यूज जब आप निकालेंगे तो उसमें 10⁻⁻8 मतलब 10 से वैल्यू जो है वो कम आ रही होगी, ज्यादा नहीं आएगी कहीं भी। जहाँ कम आएगी वहीं पर प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, तो मतलब वही आंसर सेट हो जाएगा, ये आपको बता दीजिए। यस सर, यहाँ पर हम ये भी तो कह सकते हैं सर, KSP से इसकी वैल्यू अधिक है, जहाँ KSP से कम आएगी वहां पर प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, और जहाँ KSP से ज्यादा आएगी आयनिक प्रोडक्ट वहां पर PT का फॉर्मेशन हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, वही मैंने आपसे बता रहा हूँ, यहाँ वैल्यू ज्यादा आ रही है तो ज्यादा आने का मतलब यहाँ PPT का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आप सटीक बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अच्छा सर, ये सर नया टाइप का क्वेश्चन। हाँ मतलब थोड़ा सा हटके है क्वेश्चन, मतलब ये छोटा क्वेश्चन होता है लेकिन आपके PGT लेवल पे ऐसा आ सकता है, इसलिए मुझे ये समझ में आया, इस क्वेश्चन को यूज करना चाहिए था तो मैंने यूज किया। चलिए अच्छा, इसको नोट करिएगा और अपने माइंड में रखिएगा, PDF आपको मिल जाएगी। उसके बाद सर क्वेश्चन नंबर आइए 10।
सर ये कैसे हुआ सर, समझ में नहीं आया सर। नहीं समझ में आया ये एक्चुअल में। अब आ गया सर, आ गया। नहीं बता देते हैं, कोई बात नहीं। धर्मेंद्र जी आपको ये करना है, धर्मेंद्र जी ये करना है कि जी सर। रुक जाइए, ये CaF2 की सब में इक्वेशन जब आप बनाओगे, CaF2 को तोड़ोगे, यही बताता हूँ, CaF2 को आप तोड़ोगे तो रिवर्सिबल साइन के साथ Ca डाई पॉजिटिव और Ca डाई पॉजिटिव प्लस 2F नेगेटिव, इसका आप QP निकाल दो, आयनिक प्रोडक्ट डाई पॉजिटिव हो गया और यहाँ पर हो गया आपका F नेगेटिव। नहीं सर वो नहीं कह रहे हैं सर, कह रहे हैं क्या सर इसके सारे ऑप्शंस की वैल्यू पुट अप करके तब चेक किया जाएगा इस क्वेश्चन को? यूज करना, यूज करना। अच्छा। डायरेक्ट आप अंदाज नहीं लगा पाए, या फिर कैलकुलेशन इतनी आइडिया हो कि हर जगह 3-3 रखे हैं तो इन दो के वही दो जगह 3-3 है और इधर 4 है तो 2-3 कैलकुलेशन तो करनी पड़ेंगी आपको कम से कम, और कोई तरीका नहीं। जी ठीक है। और तो आपको ये तरीका बताया जा रहा है, इससे इजी भी नहीं, इससे कठिन तो है, इससे इजी नहीं है। मतलब वॉल्यूम डबल करिए फिर निकालिए तो कठिन बन जाएगा, इजी नहीं बनेगा। और जहाँ पर सर कम आएगी वही होगा फिर आंसर। वही जी जहाँ वैल्यू ज्यादा आएगी, माइनस में कम रहेगी उसको ज्यादा ही बोले। हाँ वो एक ही बात है, माइनस में कम वो ज्यादा ही। कार्बोनेट सर। द कंपाउंड insoluble in acetic acid। बताइए। नहीं समझ में आया। देखिए आपको एक चीज बताएं, आपको याद है संजीव भाई, आपको पता होगा कि अंडे को एसिटिक एसिड में रात भर डाल दीजिए, सुबह बोतल में चला जाता है, सुबह बोतल में चला जाएगा। क्यों चला गया? क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर उसकी कैल्शियम एसिटेट में घुल गई, है ना, हट नहीं गई मैडम, डिजोल्व हो गई, सॉफ्ट हो गई, यही तो है ना। तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता, ये तो कट गया, ये तो सॉल्युबल है। खत्म करिए। कैल्शियम के हाइड्रोक्साइड, तो द कंपाउंड इनसॉल्युबल पूछ रहा है। हाँ तो ये सॉल्युबल है ना, तो ये भी सॉल्युबल हो गया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में आप डालिए एसिटिक एसिड, कैल्शियम एसिटेट बना लेगा, ये बना लेगा, और जो पानी में घुल जाता है, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद अब हमारे पास ये 2 ऑप्शन बचे, इनमें चेक कर लीजिए। इसमें ऑक्जिलेट होना चाहिए। ऑक्जिलेट बिल्कुल ऑक्जिलेट ही होना चाहिए, बिल्कुल डेफिनेट ऑक्जिलेट ही होगा। यू आर एब्सोल्युटली राइट। निकाला कैसे जाएगा? देखो मैडम, इसमें मैथ नहीं लगेगी, इसमें सिर्फ आपको रिएक्शन के बाद सॉल्युबिलिटी पता होनी चाहिए, सॉल्युबिलिटी पता होनी चाहिए। सर हम कुछ बोले? सर ऑक्जिलेट आयन जो होता है वो कार्बन, एक तरह से कार्बन कंटेनिंग आयन हो गया, तो इसलिए ये कार्बन कंटेनिंग एसिड्स में ही डिसॉल्व हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में नहीं डिसॉल्व होगा। तो कार्बन कंटेनिंग एसिड तो एसिटिक एसिड है ही ना सर। कार्बोक्सिलिक एसिड भी तो कार्बन कंटेनिंग। सर जी बोलिए। सर ये कह सकते हैं सर, ये जो है सर जिसके साथ हो रहा है तो वो सारे सर बेस है, तो एसिड बेस रिएक्शन फास्ट होती है। कैल्शियम ऑक्जिलेट सर वो बेस की तरह ट्रीट कर नहीं रहा, इसलिए शायद इसके साथ हुआ इनसॉल्युबल। नहीं ये कंसेप्ट यार नहीं लगेगा। तो सर कैल्शियम ऑक्जिलेट भी तो बेस है। नहीं वही बता रही, ये कंसेप्ट नहीं लगेगा। इसमें आपको सर आलोक जी क्या करना है, इनके जो सॉल्ट बन रहे हैं वो पानी में घुल रहे हैं नहीं घुल रहे हैं, ये आपको मतलब एक सॉल्युबिलिटी के नेचर पे बताना पड़ेगा, ना कि आप इसमें अपनी कोई कंसेप्ट वो लगाएंगे। जैसे नहीं एक प्रॉपर, जैसे हम बोले कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर आपने सॉल्युबिलिटी के पढ़े होंगे, वो कंसेप्ट पे चलेगा ये कायदे में, ये वो चलेगा सर। जैसे ऑक्जिलेट, हाँ मतलब आप इसमें अपनी हाइड्रोक्साइड इस टाइप से लगाएंगे व्यू तो गलत हो जाएगा ये क्वेश्चन। जैसे अभी मैडम ने बोला कार्बोनेट आयन वाला, कार्बन वाला कंटेनिंग, तो वो तो कभी भी है। प्रैक्टिकल में हाँ प्रैक्टिकल व्यू चलेगा, प्रैक्टिकल व्यू चलेगा वो। जैसे उसमें ऑब्जेक्ट डालते हैं तो वाइट पीपीटी आ जाता है। बिल्कुल क्योंकि ये पूरा चैप्टर ही प्रैक्टिकल बेस चलता है ना ये पूरा। चलिए 11 बताइए सर, इसमें ध्यान रखिएगा कैल्शियम ऑक्जिलेट आंसर है सर। सर इसमें फर्स्ट होगा सर।
11th में 11th में फर्स्ट द पेयर ऑफ द Yes, sir. कंपाउंड विच कैन नॉट बी एग्जिस्ट टुगेदर इन द सॉल्यूशन, दोनों एग्जिस्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है सर। यस सर। बिल्कुल सही बात है। रीजन सर थोड़ा सा बताएंगे, हिंट देंगे लोगों को। सर इसमें एक्चुअली क्या होता है, ये बाइकार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड आयन मिलके ये वाटर और कार्बोनेट बना देता है, कार्बोनेट प्रेसिपिटेट हो जाता है। कार्बोनेट प्रेसिपिटेट बन जाता है, बिल्कुल डेफिनेटली Yes, sir. बताया। अच्छा एक चीज मेरे समझ में और आ रही है ऊपर वाले क्वेश्चन में, जैसे अभी इस पे थोड़ा सा अगर आपका मन करे तो इसे सुनिए। जो कैल्शियम ऑक्सलेट है वो पानी में नहीं घुला, ये बात आपको पता, मतलब एसिटिक एसिड में नहीं घुला, ये बात आपको यहाँ से मिली, मान लो आंसर ये है। लेकिन बाकी के व्यूज अगर नोट करना चाहो तो आप अपने माइंड में सेटअप ये रख सकते हो कि कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम क्या बचा, कार्बोनेट, ये अगर एसिटिक एसिड से रिएक्शन कर जाते हैं तो ये एक्चुअली में क्या होते हैं कि एसिटिक एसिड से डिकम्पोज भी माने जाते हैं। मतलब ये डिकम्पोज नहीं होता है, और ये एसिटिक एसिड से सब डिकम्पोज हो जाते हैं बाय फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट में अगर आप लोग एसिटिक एसिड डालते हैं तो होता क्या है, तुरंत ये CO2 गैस निकालना शुरू कर देगा, ये CO2 गैस निकालना शुरू कर देगा। चाहे तो आप चेक करना चाहो तो एक पत्थर पे गिरा के देखोगे तो हल्की सी बुदबुदाहट शुरू हो जाती है। तो ये डिकम्पोजिशन से भी आप समझा सकते हो कि ये डिकम्पोज करेगा, और डिकम्पोजिशन से भी आप एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। जबकि ऑक्सलेट आयन की लेयर जो होती है, ऑक्सलेट आयन की लेयर, ये कैल्शियम एसिटिक एसिड नहीं तोड़ पाता है, इसलिए ऐसे बोल सकते हैं नहीं बोल सकता है। मतलब अपना आप ये व्यू लगा सकते हैं, जो मुझे समझ में आया तो मैंने कहा आपको बोल देता हूँ। 12वां वाला बताइए सर, 12th। 11वें वाले में हार्ड एसिड्स, 11वें वाले में इसमें तो सर ने सही बता दिया कि इंसॉल्युबल बना लेता है। भाई ये दोनों इसलिए नहीं रह पाएंगे साथ, देखो द पेयर ऑफ द कंपाउंड विच कैन नॉट एग्जिस्ट टुगेदर इन द सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन में नहीं रह पाएंगे क्योंकि नई चीज बन जा रही है यहाँ पर। नई चीज क्या बन जा रही है, दोनों आपस में रिएक्शन कर जा रहे हैं ना। जब ये रिएक्शन कर जाएंगे तो फिर एक नई चीज बन रही है। जैसे NaOH ले लिया आपने, साथ में आपने NaHCO3 ले लिया। अब यहाँ से आप देखो ये H2O निकाल दो आप, H2O दिखा, H2O निकल गया और साथ में बन गया Na2CO3, और जो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए ये माना जाता है कि ये दोनों आपस में रह नहीं पाएंगे, रिएक्शन करके नया कंपाउंड बना देंगे, बाकी नहीं करेंगे, ये आपस में नहीं कर पाएंगे रिएक्शन, बचे हुए एग्जिस्ट करेगा ये आयन, ये बाकी सब एग्जिस्ट करेंगे। चलिए 12 देखिए सर, 12 देखिए। क्वेश्चन अच्छे हैं, सरल हैं लेकिन अच्छे हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन सरल हैं लेकिन अच्छे हैं। नहीं सर बहुत अच्छे हैं, इनको मैं इजी में लाया हूं, मतलब ये टफ में नहीं है, मतलब हल्के से हो जाएंगे जरा सा जोर लगाओगे। बोलिए सर, 12 बोलिए। EH will decrease. Decrease. The following reaction occur in the body, ठीक है। If CO2 escape from the body, जब CO2 escape होगी बॉडी में से तो रिएक्शन जो है वो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी बैकवर्ड जाएगी? बैकवर्ड, फॉरवर्ड होगी ये सर। ये बायोलॉजिकली भी होता है, इसे हाल्डन इफेक्ट बोलते हैं। तो वहाँ पर जब पीएच मतलब पीएच के बेसिस पे चलता है तो सर फेस का फर्स्ट भी हो सकता है, क्योंकि जब डिक्रीज होती है तो कर्व लेफ्ट साइड में चला जाता है, तो तभी होता है जब CO2 एस्केप होती है। अच्छा, और कोई व्यू बताइए फिर मैं बताऊं आपको। सर ली चटालिया प्रिंसिपल के बेस पर, ली चटालिया प्रिंसिपल पे आप क्या आंसर सर देंगे? सर अगर जैसे CO2 कंसंट्रेशन कम हो गई तो इन्हीं में से ढूंढिएगा आंसर, इन्हीं में से ढूंढना अलग। सर 4, हाँ यस एग्जैक्ट 100% बिल्कुल एग्जैक्ट। कारण क्या है, CO2 अगर बॉडी निकल गई, बल्कि सुनो यहाँ बायोलॉजिकल कंसेप्ट ना लगाओ, केमिस्ट्री में रहो भी। देखो यहाँ CO2 अगर मैंने नहीं दी, CO2 हटा ली यहाँ से, तो मतलब वाटर से H पॉजिटिव आयन रिलीज नहीं हो पाएंगे। कारण ये कि H2CO3 ही नहीं बनेगा, तो इसका मतलब इसकी कंसंट्रेशन घटेगी फाइनली। इसीलिए 3 स्टेप दे रखी है, मतलब ये स्टेप ना भी दे तब भी आप डायरेक्ट यहीं पर आएंगे। जब CO2 नहीं होगी तो H पॉजिटिव कहाँ से बनेंगे, और जब H पॉजिटिव नहीं बनेंगे तो रिएक्शन फिर जो क्या होगी भाई, बैकवर्ड चलेगी, और बैकवर्ड ऑप्शन इसमें है नहीं,
जब बैकवर्ड ऑप्शन नहीं तो फिर एक ही ऑप्शन, समझ में आ रहा है, H पॉजिटिव आयन विल डिक्रीज। बलप्रीत ठीक है, ठीक है। सर ऑप्शन 3 क्यों नहीं सर? वो भी तो डिक्रीज ही करेगा, वो भी नहीं बनेगा तो वो भी सही है। मैडम H2CO3 एग्जिस्ट नहीं करता है, H2CO3 कोई चीज होती ही नहीं। कभी H2CO3 आपने लैब में देखा? कभी आपने लैब में देखा? एग्जिस्ट नहीं करता है, वो केवल हाइपोथेटिकल माना गया है, बस होता नहीं है। ओके सर। आपने मैडम लैब में HNO2 देखा है? अपनी लैब में है? सर आवाज नहीं आ रही है। मैं कह रहा हूँ मैडम लैब में HNO2 है? नहीं, HNO3 है। HNO3 नहीं, HNO2 पूछ रहा हूँ। नहीं सर, वो नहीं दिखा। क्यों? मंगाया होता या बना लेती? क्यों मीनाक्षी? या तो बना लिया होता या फिर मंगवा लिया होता। बोलो सर, वो भी नहीं होता क्या? सर हम नहीं कह रहे हैं। बोलो बोलो। किया जाता है तो सोडियमाइड और HCl से। गोपाल भाई कुछ बता रहे हैं। मतलब सब प्रिपेयर किया जाता है जब रिएक्शन ये होता नहीं है, HCl और सोडियमाइड। हाँ, कभी कभी ये भी HCl और सोडियमाइड ले लेते हैं। हाँ, NaNO2 भी ले सकते हैं, NaNO2 और HCl। सोडियम नाइट। हाँ, HCl लेते हैं। ठीक है सर, ध्यान रखिएगा इसका। नहीं कभी कोई कह दे रहा है HNO2 की बोतल उठा लो, जाके दौड़ के चले जाओ बोतल उठाने। 13 बताइएगा। 13 क्वेश्चन इसमें सर सेकंड होगा सेकंड। आपकी संजीव भाई क्वेश्चन की ट्विस्टिंग आपको कैसी लग रही है ये बताइए, ईमानदारी दिल पे हाथ रख के बताना। अच्छा, बहुत अच्छी है सर, बहुत अच्छा है सर। क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन टफ नहीं है, लेकिन उसी बेस पे बनाया गया। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे जी। यस सर। सेकंड वाला लगाऊं 13 का? फाइनल है? यस सर। बहुत दिमाग लगाना नहीं। 14 बताइए। बी सर। बी होगा सर। बी होगा सर इसमें। BBSO4। अब जरा गोपाल भाई को बोल ले तो यार, कल से नहीं बोल पा रहे हैं, इनकी आवाज नहीं सुन पा रहा है, इनका माइक गड़बड़ है। बोलिए जर गोपाल भाई बोलिए। माता रानी की असीम कृपा है आप पर, बोलिए सर। नहीं बोलेंगे, आवाज नहीं आ रही। बोलते हैं सर। अच्छा बोलिए बोले। 15 मुझे लगता है सर कि कुछ प्रॉब्लम। नहीं वो सॉल्व कर रहे हैं, प्रॉब्लम नहीं है शायद। जी। आप लोग भी करिए, मतलब ऐसा नहीं कि वही कर रहे हैं तो। सर सेकंड आ रहा है सर। इसका आंसर सर सेकंड आ रहा है 15 का। सेकंड, हाँ सेकंड ही होगा। तो हमारा भी सेकंड ही आया है। तो ठीक है मैडम, फिर पीठ एक बार थपथपा लीजिए, सही आ रहा है बिल्कुल टनाटन। चलिए 16 देखिए, करिए, अच्छे हैं क्वेश्चन, थोड़ी मेहनत चाहेंगे आज, करिए। हम इसीलिए आपका प्रैक्टिस मेक्स अ मैन एंड वुमेन बोथ परफेक्ट। सर बी आया क्या है इसमें? ठीक है सर, बी होगा। 16 वाले बी होगा। यस सर, बी होगा। बी आएगा। ठीक।
सही है, ठीक। आंसर शीट में भी बी लिखा रखा है, ठीक। 17 देखिए। जिंक हाइड्रोक्साइड ही होगा। तो जिंक हाइड्रोक्साइड अभी सर नहीं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड सर, तो ए आएगा। पहले एल्यूमिनियम होगा। एल्यूमिनियम आएगा सर, एल्यूमिनियम आएगा। अच्छा भावना ये बताओ क्यों है एल्यूमिनियम पहला? सर इसकी सॉल्युबिलिटी जो है कम होनी चाहिए आयनिक प्रोडक्ट से, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, तभी प्रेसिपिटेट बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, ज्यादा होनी चाहिए। सर कम होना चाहिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अच्छा आयनिक प्रोडक्ट से। मैं कह रहा हूँ, मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ, मैं तो आपसे बोल रहा हूँ, आप ओके अपने सर। कॉन्फिडेंस पे रहिए। यानी कि AlOH होल थ्राइस की जो वैल्यू है वो कम है, ऊपर देखिए -23, फिर उसकी जिंक की है थोड़ी सी ज्यादा वैल्यू, दिख रही है? तो इसका मतलब KSP जो है वो जिंक का ज्यादा दे रखा है, KSP तो दिया है ना, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का मतलब KSP ही हो गया, ज्यादा हो गया। और एल्युमिनियम, हाँ एल्युमिनियम का कम हो गया, तो पहले क्या हो जाएगा, AlOH होल थ्राइस पहले प्रेसिपिटेट हो जाएगा NH4OH जैसे ही आप उसमें डालेंगे, दोनों के मिक्सचर में जैसे NH4OH डालेंगे पहले Al ही प्रेसिपिटेट हो जाएगा। ठीक है आपका आंसर बिल्कुल। ये सब सर इसका सॉल्युबिलिटी, हाँ बताइए, बोले संजीव जी बोलिए। जैसे AlOH का होल थ्राइस का निकल कर लगभग 4s की पावर 27s की पावर 4 से आ जाएगा। ठीक आ जाएगा, s निकाल लेंगे। हाँ बाकी दूसरे का निकालेंगे सर 4s क्यूब, बिल्कुल Zn का 4s क्यूब, ये S2 आया, पहले का S1 आया, S1 कम है, सॉल्युबिलिटी इसकी कम है, ये प्रेसिपिटेट पहले हो जाएगा सर, ऐसे भी निकाल सकते हैं। ऐसे कर, बिल्कुल बिल्कुल सही, एग्जैक्ट, आप एकदम सटीक दिमाग लगा रहे हैं। ईश्वर आपकी बात जल्दी सुने। 18 10⁻⁹ आएगा। pH में से घटा देंगे Ka की वैल्यू। दीक्षा, हाँ B.Ed का एग्जाम हो गया तुम्हारा? B.Ed हम नहीं करते हैं। करते नहीं हो, करा नहीं है? ये नहीं है। अच्छा, कहाँ रहती हो? इलाहाबाद में? हाँ। किस जगह? किस जगह? जगह का मतलब लोकेशन। ट्रैफिक चौराहा। जैसे हमने किसी से पूछा किस जगह, बोले घर में रहते हैं, तो ऐसे मत बोल देना। ट्रैफिक चौराहा, जायका गली। अच्छा ठीक। सर एक दो सबका इंट्रोडक्शन करवा लीजिए सर। क्या करें बताइए? सर सबका इंट्रोडक्शन कहाँ कर सभी भाई करेंगे सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही तो है। बी आएगा क्या इसमें? लेकिन आज ना छोड़ के किसी दिन इंट्रोडक्शन करवा दूंगा, क्योंकि सबको जानकारी मिलेगी कौन कहाँ से। जी जी। तो बी आ रहा है इसमें? ये आ रहा, बी आ रहा है आंसर। यस सर, बी आएगा। आ गया नहीं आ गया ये बताइए बस। आ गया। आ गया सर। चलिए आ गया तो चाय वाय पिलाइए, बैठा के 19 वाला जब तक सॉल्व करिए। एक दिन आ जाइए सर। क्या कह रही है, क्या कह रही है? एक दिन आ जाइए, आप जाते हैं। हाँ हॉस्टल में रुकने तो नहीं देंगे, बस बाहर से ही आप चाय पी लीजिएगा। तो सी आएगा सर, 9 आएगा इसका। मैं यहीं कहीं पे पी लूंगा जाके प्रयाग होटल के सामने। ठीक है। 19। अच्छा हॉस्टल मतलब तुम कुछ पढ़ रही हो, MSc क्या क्या कर रही हो, हॉस्टल में रहती हो? MSc क्या, फिर तैयारी कर रहे हैं RO की। अच्छा RO की, ओ आई सी, RO की बहुत लोग तैयारी कर रहे हैं। हाँ वैकेंसी आ गई तो डाल दिया। 2018 में MSc मेरा कंप्लीट था, तो काफी गैप हो गया, इसलिए काफी कुछ भूल भी गया है। PET भी देना पड़ेगा तुम्हें? हाँ देना ही पड़ेगा, फॉर्म डाला है तो।
अभी पेपर है 17 अक्टूबर को। अच्छा पेट, हाँ 17 अक्टूबर को। चलो 19 वाला हो गया ना सर? 19 वाला बताया आपने? सर 9 सी तीसरा है, थर्ड। कैसे आएगा इतना बताओ बस भावना। सर इसको लॉग ले लेंगे सर, इसका पहले लॉग कहना हो जाएगा तो 5 आ जाएगा सर। यानी कि अगर मैं तो 14 में से 5 घटा देंगे, 14 में से 5 9 कर माइनस करके 9। भावना रुक जाओ एक मिनट आराम से। अगर मैं इसे ये के दिया है, अगर मैं इसे पी के ए लिख दूं तो पी के इज इक्वल टू माइनस लॉग के लिखा जा सकता है। यानी कि इसे लिख सकते हैं माइनस लॉग 10 रेज़ टू दी पावर माइनस का 5 है -5। जी सर, ये 5 हो जाएगा। 5 log 10 हो गया, 5 log 10 1 हो गया, तो मतलब ये 5 हो गया। तो इसकी पी के ए की वैल्यू जो है वो आपकी कितनी आ गई? पी के ए की वैल्यू बोलो। 5 आ गई। 5 आ गई। अब क्या करना चाहिए इसके बाद? इसके बाद क्या करना चाहिए मुझे? 14 माइनस पी के कर देंगे सर। हाँ, अब पी के प्लस पी के डब्ल्यू, पी के प्लस पी के डब्ल्यू, ओ सॉरी पी के बी इज इक्वल टू 15 इज इक्वल टू 14 सर। तो बस अब पी के बी निकल आएगा। बी इज इक्वल टू 14 माइनस 5 हो जाएगा ना अब? जी सर। चलिए ठीक। 20 21 इन दो पे आप अच्छे से दिमाग लगाइएगा, घिचपिच बहुत है इनमें। दीक्षा तुमने एमएससी कहाँ से किया है? पूर्वांचल। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ी हो नहीं? इलाहाबाद में भला कौन पढ़ना चाहेगा? अरे नहीं सर, हम चाहते नहीं ऑनेस्टली पढ़ना ही, क्योंकि यहाँ सर मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। इतनी बुराई कर दी तुमने। मतलब मैं आपको नहीं बोल रही, हाँ जो इंटरेस्टेड है वो पढ़ सकता है, लेकिन मेरे व्यू में उतना अच्छा नहीं है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। और वैसे भी आर्ट के लिए सर सही है, लेकिन साइंस का तो यहाँ कुछ भी नहीं है। अब तो साइंस के टीचर आ गए 10-12 इस साल। आ गए होंगे, जब हमने पढ़ लिया तब आए। कोरिया से आए हैं प्रोफेसर। हाँ, तो ये सारे घूस दे के आए होंगे। अच्छा, तो 20 में 2 आयंस आएंगे? 20 वाले में 2 आयंस आएंगे, बिल्कुल जी। बताएं भाई साहब। 3 आयन आएंगे, 2 आएंगे संजीव भाई? 3 आयन आएंगे, 2 आएंगे। क्या कौन से आयन सर? 20 वाला 20 का सेकंड ऑप्शन है सर। ठीक सर डायरेक्ट फॉर्मूला है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस सर। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस अपॉन रूट सी, यानी के डब्ल्यू अपॉन के इंटू सी का स्क्वायर रूट ऑफ के डब्ल्यू के ए इंटू सी। बस ये लगाना है, ठीक है? यस सर। सही, बिल्कुल एग्जैक्ट। 21 संजीव भाई, यू आर गोइंग टू जस्ट मीन्स अ राइट वे। बिल्कुल आप सही मेहनत कर रहे हैं, सही डायरेक्शन में कर रहे हैं। थैंक यू सर। जी 21 गोपाल सर बताइए। बलप्रीत जी, चंद्रदेव जी आप भी कुछ बोलिए। चंद्रदेव जी, आपकी मुखार बिंदु से मैं कुछ सुनना चाहता हूँ। इक्कीस वाला बोलेंगे? सेकंड, वो थर्ड सर। कैसे रीजन के साथ बोलेंगे यहाँ पर? यस सर, यस सर। सर आप देखिए, कंसंट्रेशन तीनों चारों में सेम है। हमारे पास NaCl है, H2S है और H2SO4 है। कंसंट्रेशन सभी ऑप्शन में 0.01 है जी, ठीक है सर। तो अब NaNO2 इज द साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस और HNO2 वीक एसिड। ठीक, तो यानी स्ट्रॉन्ग बेस NaOH स्ट्रॉन्ग। यस सर। हाँ सही बोल रहे हैं आप, बोलते रहिए, हम बता देंगे। यानी कि न्यूट्रल है। पहला HNO2 हमारा बेसिक नेचर का है। थर्ड ऑप्शन इज द H2S जो कि हमारा वीक बेस है, वीक एसिड है, और H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है।
तो जहां पर एसिडिटी ज्यादा होगी उसकी एच कंसंट्रेशन यस सर, एच पॉजिटिव आयन ज्यादा होगा, एसिडिटी कम हो, मतलब पीएच कम होगा और एच पॉजिटिव आयन ज्यादा होगा। तो इसका देखते हुए थर्ड आंसर सही होगा। सही कह रहे। बाकी लोग समझ पाए नहीं समझ पाए, बताइए। आंसर तो थर्ड सही है। नहीं सर, नहीं, आवाज नहीं आई है पूरी आवाज क्या नहीं क्या बोल कट जा रहा था। अच्छा कोई बात सारे लोग बंद रखते हैं, कुछ लोग बंद कर लेते तो आती आवाज। मैं भी बंद कर दे रही हूँ। यानी गुड़ खाने से मना करने से पहले अपना गुड़ जो है बंद करो पहले। गांधीवाद 21 की मैं बात कर रहा हूँ। 21 में सबसे पूछा है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग H3O पॉजिटिव आयन इन द फॉलोइंग एक्वा सॉल्यूशन। हम अपना दिमाग सिर्फ इतना लगाएं कि जहां H पॉजिटिव आयन की वैल्यू ज्यादा और H पॉजिटिव आयन की वैल्यू ज्यादा नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन पर मिलेगी, क्योंकि सभी में कंसंट्रेशन बराबर है। तो अब ये बताओ NaNO2 में तो ज्यादा मिलेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर अगर हम इसे देखें, इसको हाइड्रोलाइज भी कर लें तो HNO2 बनाएगा। तो पहला ऑप्शन तो आप काट दीजिए, ये तो संभावना है ही नहीं, किसी कीमत पर नहीं। और दूसरी बात है, इसके बाद मतलब आप एक ऑप्शन पकड़िए कोई और एक काटते चलिए, अपने आप आंसर मैच कर जाएगा। इसके बाद H2SO4 ये राइट हो सकता है, लेकिन समस्या यहाँ पर ये भी आ रही है कि जो HCl बनाएगा यहाँ पर वो HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग की H पॉजिटिव आयन घटेगी नहीं। तो फिर ऑप्शन इसको इधर आना चाहिए था, इसको इधर आना चाहिए था। अब ऐसा कोई ऑप्शन नीचे है, देख लेते हैं। देखो नीचे वाला ऑप्शन है बिल्कुल एग्जैक्ट, संजीव भाई नीचे वाला एग्जैक्ट ऑप्शन है। तो इसमें क्या करना है भाई, H पॉजिटिव तो H2SO4 तो हम टिक कर ही चुके हैं ऊपर, वो यहाँ भी टिक कर ले। इनको मैंने बोला इधर से उधर पलटना था, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड बनाएगा HCl और HCl NaCl से ही बनना संभव है, और दूसरे में संभव नहीं। उसके बाद H पॉजिटिव आयन सल्फा इसमें मिलेंगे H2S में, और H2S के अंदर सल्फाइड आयन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर है कम है, फिर भी H पॉजिटिव आयन का नंबर एज कम्पेयर टू HCl ज्यादा मिल जाएगा। तो संभावना ये कि इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, फिर यहाँ पर H पॉजिटिव H2SO4 में मिल नहीं जाता। अब आप कहते हैं सर ये भी तो ज्यादा लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर भी वही केस आ गया, NaNO2 से पहले H2S डाल दिया, जो पॉसिबल नहीं। तो आंसर नंबर थर्ड फिर एग्जैक्ट हो जाएगा। जी संजीव जी। यस सर। NaNO3 सर कितना है? NaNO3 नहीं बेटा, NaNO2 है, NaNO3 नहीं। NaNO2 को जब आप ब्रेक करेंगे तो स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा और एक वीक एसिड बन जाएगा। तो करेक्टर एसिडिक कहाँ डोमिनेंट रहेगा? हाइड्रोलिसिस कर लीजिए ना, सबकी हाइड्रोलिसिस करिए, पता लग जाएगा जो सॉल्ट है। इसके अंदर बेसिक करेक्टर ज्यादा होगा ना, एसिडिक कम हो जाएगा, इसीलिए। चलिए 22वां करिए, 22वां करिए। जयसवाल जी 22वां बताइए। तो 2 आयंस आएंगे क्या? 22वें वाले में 2 आयंस। नंबर ऑफ आयंस फाउंड बाय द कॉपर एमीन इन सल्फेट। ये सर कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में से आ गया ना क्वेश्चन? हाँ कोऑर्डिनेशन का ही है, लेकिन है तो आयनिक वाला। CuNH3 का होल 4 स्पीयर के अंदर। ठीक है सर, बिल्कुल सही, ठीक है। हाँ CU ब्रेक करके देखना चाहो दिखा दूं, नहीं तो फिर काम चल जाए। CuNH3 का होल 4 स्पीयर के अंदर है सर, ये बाहर SO4 आ जाएगा। एक ये मिलेगा और ये 2 आयन मिल जाएंगे। ठीक, डन हो गया। अब ये देखिए 23, 24, 25, 26 चारों देखिए। का चौथा तो 23 का C आएगा, C3 डी आएगा सर, डी चौथा। 23 का फोर्थ आएगा सर, फोर्थ आएगा। चौथा सर 4 आएगा, सर 4 आएगा, फर्स्ट है सर 4। दोनों तो एसिड ही बन जाएगा, कंजुगेट। जो एक दूसरे के एसिड बेस है बेटा, इसमें एक दूसरे का मतलब है दोनों मैच होने चाहिए। एक ले पाए एक दे पाए, मतलब कहने तात्पर्य ये है, एक ले पाए एक दे पाए।
सर इसमें थर्ड होना चाहिए। इस वाले में 24 में 24 में जी सर। 24 में थर्ड दिया है, आंसर ठीक दिया है। अब कैसे आएगा इतना बताना पड़ेगा आपको। HClO3 थर्ड आंसर तो ठीक है, कैसे आएगा इतना बताइए। सर इसमें क्या है, ये जो क्लोरीन है ना सर जी, वो उसका जो एक तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, साइज भी सर उसका डिक्रीज है, फास्फोरस देन सल्फर। ठीक। तो सर उसकी वजह से ये ऑप्शन होना चाहिए। नहीं, ऑप्शन तो सर ठीक है। 24 वाले का ऑप्शन आपने तीन सही बताया, 3 यानी सर इसमें H पॉजिटिव जो है वो H पॉजिटिव तेजी से निकलेगा। HClO3 उसके बाद सर कौन सा है? H उसके बाद है सर ये H3PO3 और फिर आ गया H, उसके बाद H2SO3। तो H2SO3 वीक एसिड है सर। रुक जाइए एक मिनट रुक जाइए। सबसे पहला काम तो सर आपकी बात बिल्कुल सही है, ये वीक एसिड है, ये सब चीजें बिल्कुल मान्य है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है सर। और अगर हम लोग ये देखें यहाँ ध्यान से, सबसे पहले आप इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर पे ध्यान दीजिए सर, इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर पे ध्यान दीजिए। इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर बिल्कुल एग्जैक्ट लगी हुई है, आपको पता है सबसे ज्यादा क्लोरीन की है, तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर होगी उतना ही ज्यादा इसके अंदर इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी होगी, मींस इट विल रिलीज H पॉजिटिव आयन इजीली, ठीक है। ये हाँ, मेन चीज यहाँ नंबर से नहीं फर्क पड़ रहा है, यहाँ इजीनेस, कौन जल्दी देगा H पॉजिटिव। संजीव जी सही बोल रहा हूँ मैं, नंबर ज्यादा से मतलब नहीं, मतलब इस बात से है कि कितनी जल्दी दे देगा तब आंसर आएगा, क्योंकि ज्यादा में तो खतरा आ जाएगा। अगर हम H3PO3 का देखें तो मोनोबेसिक है या डाइबेसिक एसिड है, बताइए। H3PO3 डाइबेसिक होगा सर। डाइबेसिक ये 2 OH रखता है, फास्फोरस एसिड। हाँ फास्फोरस एसिड है, 2 OH रखता है, और 2 OH रखने के साथ साथ जबकि ये ज्यादा H देगा, अगर नंबर पे चले जाओगे तो आंसर गलत हो जाएगा, नंबर पे चले जाओगे तो आंसर गलत होगा। इजीनेस पे जाइए, कौन जल्दी देगा कौन देर में देगा, इतनी बात अगर आपको ध्यान रखना। हाँ सर इसको क्या हम ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पर नहीं निकाल सकते? ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पे बल्कि निकालोगी तो 7 आएगी प्लस की, सेम और सेम है। हाँ रुकिए, यहाँ गड़बड़ाएगी ना, यहाँ नहीं सर सेम कहाँ है? नहीं मतलब सेम नहीं है सर, अगर निकालते हैं नहीं सर तो फास्फोरस का कम हो जाएगा। हाँ वही अगर निकालते हैं नहीं है, इसे इधर आना चाहिए था ना फिर तो। हाँ जी सर, ऑक्सीडेशन स्टेट के तो फिर बेसिस हम पे H2SO3 का ज्यादा हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव के बेसिस पे, ठीक। और दूसरा और बता दें लेकिन सर गोपाल सर सिंपली सी बात है, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी सर। दूसरा सर सही बोल रहे हैं आप। एक मैं भी बोल दूं, अगर आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट की नॉलेज है तो भी आप इसका आंसर बता सकते हैं। डिसोसिएशन कांस्टेंट के की वैल्यू, एसिड वाला जो कांस्टेंट होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, अगर उसकी नॉलेज है तब भी आप बता देंगे। और दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर, और तीसरा सर ने भी बताया है वो भी ठीक है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर जल्दी कौन बना देगा, वो भी आंसर एग्जैक्ट है, उसमें भी कोई गलती नहीं है। तो अब अपने, लेकिन ये इससे नहीं निकलेगा सर नहीं सर, तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर को भी देखें तो सल्फर की ज्यादा है ना? किसमें? हाँ सर सल्फर की ज्यादा है एज कम्पेयर टू फास्फोरस, तो फिर सल्फर की ज्यादा है। और ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं सर, नहीं तो फिर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कांसेप्ट, ये भी वही कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा सर, फिर एक ही कॉन्सेप्ट बचा। कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी सर। हाँ सर वही सही है, फिर एक ही कॉन्सेप्ट बचा। तो सर ग्रेटर द बेस लेसर द एसिडिक कैरेक्टर है ना? कॉन्जुगेट बेस। बोलिए सर। हाँ अब सर 25 देखिए, इसी बेस पे चलिए, 25 वाला इसी बेस पे चलिएगा।
ये आसान हो जाएगा आपके लिए। ये तीनों तो क्वेश्चन A लाइन होगा। थर्ड HBr नहीं HBR बेस HBr HBR ही तो आ होगा जाएगा, HBR अब तो आ ही जाएगा आंसर, बिल्कुल एग्जैक्ट। 26 देखिए सर, सर ये मेरे को क्लियर नहीं हुआ सर। कौन सा वाला ये 26? इसमें बॉन्ड लेंथ वाला बॉन्ड हाँ ये 25 नहीं हुआ क्लियर। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सर हम क्लोरीन की बताएं रुक जा, दीक्षा हाँ सर बताइए प्लीज। सर बताएं सर। बोलिए बोलिए सर एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्राइड, बोलिए सर बोलिए, आपकी वॉइस कट गई सर। एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्राइड, एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्राइड सर ऊपर से नीचे आने पर भी और लेफ्ट से राइट आने पर भी दोनों में इंक्रीज होती है सर। तो HF से ज्यादा HCl, HCl से ज्यादा HBr और सबसे ज्यादा HI होता है सर। ठीक सर, थैंक यू। ऊपर जो रहेगा उसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होता है, नीचे आने पे एसिडिक कैरेक्टर, तो HF जो वो बेसिक कैरेक्टर बियर करेगा। तो सर यहाँ पर फिर हम साइज का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, बिकॉज यहाँ पर ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन, तो ये होल्ड करके रखेगा, प्रोटॉन को नहीं देगा। एम आई राइट? सही बोल रही है मैम, सही बोल रही है। ठीक है सर। ठीक है प्रभाकर सर अगर मान लीजिए इसी केस में जैसे हम एक बात ये भी लगाएं, आई बॉन्ड और एक ICL बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग सर कौन सा होगा? मतलब इसी पे चल रहा था तो मैंने कहा ये भी हाथ इसे भी समेट देते। ICL वाला हेलोजन कंपाउंड, इंटर हेलोजन कंपाउंड। और विच वन इज मोर रिएक्टिव सर? रिएक्टिव ICL होगा सर। रिएक्टिव ICL होगा। अगर ICL रिएक्टिव होगा तो सर बॉन्ड कैसे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा? यही होगा ज्यादा स्ट्रॉन्ग ICL will be more stable and less ड्यू टू सेम I2 होगा सर ना, बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे सर। सर ICL बॉन्ड ICL ज्यादा रिएक्टिव इसलिए है क्योंकि ये ब्रेक हो जाएगा, इसलिए ज्यादा रिएक्टिव है सर। और आई बॉन्ड जो होता है वो ज्यादा, मतलब आप सोचें ये टूटे आसानी से नहीं टूटता है आई बॉन्ड, ICL बॉन्ड जल्दी टूटेगा सर। इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर दोनों की अलग अलग है तो प्रभाकर सर पोलैरिटी आ जाती है। जी सर, जी सर। जबकि उल्टा लगता उल्टा, इसलिए मैंने यहीं पर पूछा क्योंकि संजीव जी ने ये एक्सप्लेनेशन दिया तो मुझे लगा इस बात को यहीं बता देना चाहिए, रखे नहीं रहना चाहिए। सही है सर, राइट सर। सर ये वाला ऑप्शन दिख नहीं रहा था, इसको छोटा कर दीजिए, सारे ऑप्शन दिख। ज्यादा छोटा हो गया? अरे चलिए अब दिखेगा भाई, ये बताओ। थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए सर, दिखेगा। दिख रहा है सर, थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए। नहीं दिखेगा गुरु जी। यस सर, नहीं दिख। ठीक है सर, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन पढ़ लेते हैं। फर्स्ट NH3 is the more basic. NH3 is more basic than PS3. क्यों करना है? PS3 is more basic than सर C होगा, PS3 is less basic than NH3, ऑप्शन C। यस सर, PS3 is less basic than। करेक्ट होगा। ये सर ड्रैगो कंपाउंड है ना? ये तो हो गया ना। इस पे आइए 27 पे आइए। आलोक यार तुम नहीं बता रहे हो भाई, आज शांतो वर्मा जी नहीं है आज क्या? सर बोला तो था सर इसमें। अच्छा बताओ। सारे लोग सर वो आ रहे तो सर थोड़ा वो। चलो ठीक है, सभी का ध्यान। तो सर ऊपर वाला सर वो ड्रैगो कंपाउंड होता है ना सर इसमें। हाँ तो वो तो समझ में आ गया सर। 27 वाले में इक्वल हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन मोर देन, नहीं ये डिपेंड करेगा प्रेशर सर, दोनों ही डिपेंड्स ऑन अभी पढ़ के आए हैं कि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो फिर इक्वल होना चाहिए। इक्वल होना चाहिए। लगा दो ना, होना क्या चाहिए बताओ सर? है इक्वल होगा। 27 का 3।
सुमित है क्या, देखना बल प्लीज, सुमित है? आजकल पूजा पाठ हर जगह चल रहा है तो लोग कम थोड़ा सा आ पा रहे हैं। नहीं है सर। और वो है क्या, वर्मा जी हैं, देखिए। नहीं। आजकल बिजी है। 28 देखिए सर, 28, 29, 30, 3 देखिए सर। 28 का डी। हाँ जी सर, 4th डी होगा सर। सही है, सही है। उनतीस 30 देखिए सर। डी लगाइए सर, डी। 29 में डी लगा दो सर। 29 वाले में डी लगा दो। 4th वाला होगा सर। यस सर। ये तो डबल। Which equilibrium can be described as an acid-base reaction using the Lewis base? सही है, ठीक है। ब्रॉन्स्टेड। सर इसमें सेकंड आएगा। 30 में 30 में। यस सर। हाँ वो तो सही, ठीक। ये मिक्स साल्ट भी है और बेसिक। अच्छा, इसकी खास बात सर एक और भी, ऑक्सीडेशन स्टेट भी वैरी करती दोनों। हाँ यस सर, क्लोरीन का। ऑक्सीजन अलग होती है। ये अधिकतर क्वेश्चन नीट में खूब आता है, ये वाला, ये नीट में खूब आता है जी। 31 लास्ट वाला होगा फिर इसमें PbOH का होल ट्वाइस PbCO3। वो पूछ रहा है सर, मिक्स सॉल्ट पूछ रहा है सर। नहीं सर, 31 में बता रहा हूँ। 31 में। अच्छा 31 वाले में 4 ही होगा सर इसका। हाँ वो तो 4th वाला होगा सर। हाँ वो सही है, बिल्कुल एग्जैक्ट है। बेसिक है ना, बेसिक सॉल्ट वही है। इसका कोई एक और नाम भी है शायद, जहां तक मुझे याद है सर। वो और वाले चैप्टर से नाम आ जाता है इसका। इसे व्हाइट लेड के नाम से भी जाना जाता है। व्हाइट लेड सर, व्हाइट लेड। यस सर, व्हाइट लेड। व्हाइट लेड के नाम से भी इसे जाना जाता है। सर इसको सफेदा बोलते हैं सर। यस यस। हमें लग रहा है मैडम होली खूब खेली हो। नहीं सर, पता होना चाहिए हिंदी में नाम। लाल दरवाजा। एक्चुअली में होली पर ये मुंह पे लगाया जाता है, होली में शरीर में लोग पोतते हैं। अच्छा। नहीं चढ़ता, कलर नहीं चढ़ता है। 32 का 3rd सर। 32 का 3rd। यस सर, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ठीक। 33 का फर्स्ट। डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट सर। डबल सॉल्ट। 34 कुछ आनंद ले रहे हो नहीं क्वेश्चन करते पे, खाली थकाऊ कर रहे हो? मजा आ रहा है सर, मजा आ रहा है। जी सर। कोई एक इंटरेस्ट से काम करता है, कोई कहता है क्या यार खाली परेशान हो। सर जब नहीं आता तब बोरिंग लगती है। ये इजी है स्टेप। सी होगा सर इसका। 34 का सी। लगा दूं? हाँ सी होगा 3rd वाला। कुछ आंसर में कम देख रहा हूँ, ये ध्यान रखना। आंसर शीट बहुत ज्यादा नजर नहीं दौड़ा रहा हूँ, भरोसे के साथ काम करिए। वो सॉल्ट डबल सॉल्ट है। मोहर सॉल्ट डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट। ये तो सबको पता होगा। हाँ भूल गए। बताओ। अच्छा बताओ। यही होगा। ए KW KH into पहला वाला। हाँ सर, KH into K। H स्मॉल बनना चाहिए तो बड़ा बना है, ठीक है। जी। ऑक्सीडाइज। हाइड्रोलाइज। ऑक्सीडाइज। हाइड्रोलाइज। रिलेटेड
हाइड्रेटेड हाइड्रोलाइज्ड अच्छा पहले तो Na+ बनेगा ना सर। सर ये तो हाइड्रोलाइज ही नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का साल्ट है। यस यस सर हाइड्रोलाइज हाइड्रेट होगा हाइड्रेटेड। सही है, सही, बिल्कुल एग्जैक्ट सर, आई एम एग्री विद यू, नो प्रॉब्लम सर। देखो NaCl जो है, NaCl स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, रीजन उसका एग्जैक्ट वही है। इसीलिए आपने इसकी हाइड्रोलिसिस नहीं पढ़ी होगी, नोटिस करिए आपने इसकी हाइड्रोलिसिस नहीं पढ़ी होगी। नहीं पढ़ा। हाँ इसीलिए। जी गंगा मैया बताओ, 38 का क्वेश्चन होई। एन इलेक्ट्रोलाइट सर फोर्थ वाला जनरेट आयंस ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रोलाइट और जोर लगाओ भाई, गड़बड़। सॉरी सर, सेकंड वाला होगा, सेकंड होगा। हाँ वही सेकंड होगा सर। जी जी सर लेकिन कंफ्यूज कर दिया इसमें, जनरेट आयंस ऑन पासिंग करंट करके, फिर पासिंग करंट वाला ज्यादा याद रहता है। एक्सक्यूज मी सर। जी भैया बताओ। सर जो 37 वाला है हाइड्रोलाइज तो नहीं होगा, लेकिन जैसे जो क्लोर एल्कली प्रोसेस होती है उसमें NaCl_H2O में इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो NaOH बनता है उसमें, और Cl2 हाइड्रोजन गैस रिलीज। सर इलेक्ट्रोलिसिस है, वो इलेक्ट्रोलिसिस है। अच्छा हाँ इलेक्ट्रोलिसिस जी 39 SO4 नेगेटिव सर। यही होगा सेकंड होगा सर। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर चेंजेस ब्लू हाइड्रेटेड हो जाता है, हाइड्रोलिसिस टेक्स हाइड्रोलिसिस नहीं होगा सर। मुझे हाइड्रोलिसिस लग रहा है 39। आंसर देखो सर एक बार। वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से बना है तो हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। Aqueous solution of जी the सर, copper हाइड्रोलिसिस changes to blue litmus to red due to the hydrolysis takes place। SO4 आयन से कोई मतलब नहीं, इससे भी कोई मतलब नहीं, इससे भी कोई मतलब नहीं। अब तो कते 100% सही है। जी HCl का आएगा बोथ एसिड एंड बेस। बिल्कुल एग्जैक्ट 100% राइट। H2O से बनती है। सर HOCl जो होगा सर HOCl में ऐसा होता है क्या, H+ एंड OCl-? जी 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 H+ OCl नहीं होता है। फिर क्या नहीं सर, हाँ सर OH- Cl+। एंटी मार्कोनिक रूल जब हम लोग पढ़ते हैं तो जब जो है इसको रिएक्ट कराते हैं तो OH- जाके ऐड होता है, Cl दूसरे पे ऐड होता है, तो वहां से तो OH- निकलता है इससे। नहीं सर, वो कंसेप्ट अलग है, वो ऐसे लगता है सर, वो ऐसे पहले इस पे H जुड़ता है जा करके तब इसे निकालता है, वो कंसेप्ट अलग है सर। एक्चुअली में क्या होता है, जैसे HOCl जब आप लेते हो सर, इसमें आप अगर नोटिस करें, प्रभाकर सर सुनिए सर मेरी बात को सर, जैसे कि अगर आप इसके एसिडिक कैरेक्टर को एक्सप्लेन करने की कोशिश करोगे तो ये ऐसे H अगर OH निकाल दोगे तो ये तो बेसिक कैरेक्टर शो करने लगेगा सर। आप इसके इस कंडीशन को देखें सर, थोड़ा सा हिंट यहाँ दीजिए सर, बाकी तो ठीक है। जैसे अगर हम लोग एक HOCl लेते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड है ये, एक HOClO लेते हैं सर,
और एक HOClO ऐसे ले लेते हैं और एक HOCl और ऐसे ले लेते हैं। और सर आपने जरूर पढ़ा होगा, ये बनाता है OHCl नेगेटिव, ये बनाता है ClO2 नेगेटिव, ये बनाता है आपका ClO3 नेगेटिव, ClO3 और ये बनाता है ClO4 पर क्लोरेट आयन। क्लोरेट आयन अगर सर ये OH छोड़ देगा तो ये आयन नहीं बनेंगे, ये आयन नहीं जी सर। बनेंगे। जी भैया चले सर 44 पे आए, अरे सॉरी 43 हो गया, नहीं हुआ अभी 43 44 नहीं हुआ है सर अभी। जी बताइए। बहुत हो जाए 43 में बहुत होगा, तीसरा वाला 43 में तीसरा लगाएं सर। हाँ यस सर, जी वीक एसिड एंड BPS। ठीक ए हो जाएगा, 44 में ए हो जाएगा, 44 का ए हो जाएगा। फोर्थ वाला फोर्थ लुईस एसिड लुईस बेस भी तो हो सकता है। हाँ सर, NH3 लुईस बेस भी हो जाएगा। हाँ नहीं BF3 का पूछा है ना, BF3 लीजिए। ठीक है BF3 का 45 का ए हो जाए, फर्स्ट हो जाएगा रिफाइन। यस सर, इथाइन। अच्छा मान लीजिए सर यहाँ पर ऑप्शन मेलोनिक एस्टर दिया होता, मेलोनिक एस्टर भी दिया होता, इसी में एक ऑप्शन और बढ़ा दे रहा हूँ, इसे काटे दे रहा हूँ और मेलोनिक एस्टर डाले दे रहा हूँ। अब ऑप्शन क्या लगा के आते आप? तो सर मेलोनिक एस्टर वाला ज्यादा हो जाता, तो मेलोनिक एस्टर लग जाता। तो मतलब एक बोथ और बढ़ाना पड़ेगा, बोथ 1 और 2। हाँ यस सर, या फिर अगर सर बोथ 1 और 2 ना दिया हो तब किसको लगाएंगे? तो फिर इसी को लगाना पड़ेगा। एसिडिक तो दोनों में ही है, एसिडिक तो दोनों में ही है, लेकिन ये ज्यादा एसिडिक है, ये ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। सर बोथ अगर दे रखा हुआ सर, फिर भी मेलोनिक भी लगाना पड़ेगा सर। दोनों को लगाएंगे फिर, अगर बोथ रहेगा तो दोनों को लगाएंगे। मोर और लेस की बात नहीं कर रहा ना, फिर तो केवल एसिडिक हाइड्रोजन आर प्रेजेंट इन क्वेश्चन ही हो जाएगा। अच्छा जी जी जी, मैं इसको जोड़ के बता रहा हूँ कि ये जोड़ा जा सकता था इसमें, और बाकी 46 का डी आएगा, डी वाला। यस सर, डी वाला हाइड्रोजन रिलीज करेगा। स्पीड पकड़िए जी। ये प्लस होगा, ऑक्सीडेशन Mn टिपिकल लुईस बेस में Mn टाइप पॉजिटिव आने इन जल्दी ना करा करो जयसवाल। इन द ऑक्सीडेशन ऑफ फेरस सल्फेट बाय एसिडिफाइड KMnO4 द टिपिकल लुईस बेस इज, जल्दी ना करो, आराम से करो। रिएक्शन याद है, रिएक्शन याद है, MnO4 नेगेटिव प्लस कितने होते हैं 8H पॉजिटिव आयन, हाँ ठीक है, 5Fe डाई पॉजिटिव आयन बनते हैं सर, और इधर कन्वर्ट होके हो जाता है Mn डाई पॉजिटिव प्लस 4H2O प्लस 5Fe डाई पॉजिटिव। अब बताइए इसमें, अब चेक कर लीजिए आप कितना Fe डबल पॉजिटिव, तो आंसर ये हुआ ना फिर। चलिए 48 49 50। सर ये लुईस बेस कैसे, कौन सा? यही वाला जो आपने अभी बताया लुईस बेस। अच्छा ये बताइए लुईस एसिड क्या होते हैं सर, लुईस बेस क्या होते हैं, फिर मैं आपको बता देता हूँ। लुईस एसिड सर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, लुईस बेस डोनर। तो ये बताओ ये MnO4 ने क्या एक्सेप्ट किया है? से प्लस 2 सर इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, तो एक्सेप्ट इसने किया है और इसने क्या कर दिया है? डोनेट किया। डोनेट आ गया लुईस बेस डोनर, ठीक है ओके सर।
तो ये रिएक्शन जो आपने करी आईपीएस है पीएसओ प्लस क्या नहीं? क्या कह रही बाबू? सही रिएक्शन समझ नहीं आई, वो तो लुईस वेस कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया सर। अगर रिएक्शन नहीं समझ में आई टाइट्रेशन वाला है ये टाइट्रेशन वाला सर है। हाँ नहीं रुक जाओ, टाइट्रेशन का तो है ही, कोई बात ही नहीं। अभी तो मैंने तुम्हें कहानी सुनाई थी टाइट्रेशन की। अब ये देखो कि आपने KMnO4 पढ़ा होगा 11th-12th में, या पढ़ाते भी होंगे। उसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी एसिडिक मीडियम में है ही। इट ऑक्सीडाइजेस फेरस आयन इनटू फेरिक आयन इन एसिडिक मीडियम। फेरस आयन को ये फेरिक आयन में ऑक्सीडाइज कर देता है। ठीक है, डी ब्लॉक में भी है ये ना? हाँ हाँ वही डी ब्लॉक में है सर। KMnO4 डी ब्लॉक में ही है मेरे लाल। क्या ये सब पढ़ाएंगे ना अभी आप? हाँ बताएंगे बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। ओके। 44 पे आइए, 48 पे आइए, 48 पे आइए सर। 49, 50 तीनों थोड़ा साल कर दीजिए सर। 48 का थर्ड। 48 का थर्ड हमें फर्स्ट लग रहा है, पता नहीं क्यों। निकाल लो, देखो। हाँ फर्स्ट ही आएगा, क्योंकि सर यहाँ ज्यादा है ना डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू। ज्यादा होगा जी, वैल्यू ज्यादा है सर। हाँ हाँ सही है सर, सही है सर। हाँ 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 ठीक। 49 बताएं सर। तो थर्ड होगा कांस्टेंट लो। पी की ये वैल्यू ज्यादा होगा तो थर्ड होगा सर। इनकरेक्ट है ना? हम बोले हाँ बताइए। थर्ड वाला ही होगा, थर्ड वाला। पी की ये वैल्यू लो है सर। इनकरेक्ट तो सर थर्ड वाला ही है। देखिए जिसकी पीके वैल्यू ज्यादा होती है वो बेस अच्छा होता है। जी वो बेस अच्छा बोलना, सॉरी, पीके वैल्यू जिसकी लो होती है वो एसिड जो है कैसा होगा? अच्छा एसिड होगा या वीक एसिड? स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग होगा। स्ट्रॉन्ग आप वीक पूछ रहे हैं सर। हाँ देखो, के मोर एसिडिक। अब पीके मोर लेस एसिडिक हो जाएगा। लेकिन पूछ रहा है उल्टा होता है ना, के ज्यादा होगी तो एसिडिक ज्यादा होगा, और पीके ज्यादा होगी तो एसिडिक कम हो जाएगा। और पीके लो बता रहा है तो इसका मतलब यही कि इनकरेक्ट हो। सही तो है, ठीक है। नहीं बात आई समझ में? जी सर। फिर से बोल रहा हूँ सर, फिर से बोल रहा हूँ, एक बार बोल दूं, नहीं कंफ्यूज कर गए हमें लग रहा है कुछ लोग। के जो है जिसका मोर होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हाँ, के मोर होगा तो एसिडिक मोर होता है। पीके अगर लो हो गया तो एसिडिक मोर हो गया। ये दोनों बातें इसी में चलेंगी। सही है, अब आगे मैच कर गया। देखिए ना, मैच करा। जी सर, जी जी। देखिए वीक एसिड ठीक है सर। स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। हाँ हो गया ना मैच। 50। बल्कि तुम बताओ तीनों। ए सर। ए वाटर लगा दें? यस सर। और 51। सी। 51 का सर डी वाला। जी सर। ठीक है, सही है। लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ HCO पॉजिटिव आयन। ठीक है सर। 52-53 बताएंगे नहीं बताएंगी? हम चलो तुम बता दो, तुम्हारी तमन्ना पूरी हो जाए। रात में नींद नहीं आई, दिक्कत हो जाएगी। बता बेटा। एसिडिक लग रहा है, फ्रेंडली एसिडिक। तुमने हर बात में लग ही रहा कहा है। मैरिज करोगे तो आदमी से पूछो हस्बैंड लग रहा है ये। कभी ये नहीं बोला कि ये है।
इतना सर पढ़ा नहीं ना, इसलिए कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। कोई बात नहीं दीक्षा, भी कॉन्फिडेंट। गलती तो होगा, कॉन्फिडेंटली बोलो। 52 अनु सर के सामने बैठी हो, बहुत एक ही शब्द में जो है वो सोचोगी 15-20 मिनट। 52 बताएं सर, प्रभाकर सर बताएं 52। सेकंड सर इसका सर सी लगा दें। CL4 होगा तो हाँ 3 KSP सर ये देखिए, ये NH4OH प्लस HCN से बना होगा, तो HCN तो स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, तो फिर क्यों ऐसा कर रहे हैं? HCN बल्कि वीक एसिड है। हाँ, एक मिनट सर। HCN वीक एसिड है। साइनाइड है। हाँ, ठीक है सर। हाँ HCN वीक एसिड है। ठीक है सर। तो यहाँ फैंटनी का मतलब, फैंटली का मतलब क्या है? लेस पार्शियली। पार्शियली समझिए, लेस ओके। फेयरली का मतलब अच्छा। फिर तो ठीक है सर, फिर ठीक है, इसी में कंफ्यूजन। द मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ मर्क्यूरस क्लोराइड। बताइए सर, ये बताने दीजिए संजीव जी को। चलो अच्छा, ये धर्मेंद्र होंगे, धर्मेंद्र तिवारी होंगे, बेचारे बहुत देर से कुछ बोल नहीं पा रहे। देख लें एक मिनट। त्रिपाठी जी भी बेचारे सुन रहे हैं सबकी बातें आराम से, कोई नहीं। मनीषा बताओगी कुछ? मनीषा, निधि जी, मैं ये सब नहीं देख पा रहा हूँ, आप यहाँ लिख रही हैं, मैं अब देख पा रहा हूँ, इससे पहले मैंने कुछ नहीं देखा है। कुछ नहीं। शैलजा बोलोगी कुछ? रमेश जी, रमेश त्रिपाठी जी। यस सर। सर मैं तो बोल रहा हूँ लगातार। अरे तो खाली बोल रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ कि जायसवाल बोल रहा है, आवाज तो मैच कर रही। चलो ठीक है, मैं देख नहीं पाता हूँ ना, मैं भी लग रहा हूँ एक मैं भी इसको क्लास ज्वाइन कर लूँ, मैं एक दूसरा मोबाइल लेके क्लास ज्वाइन करूँ। सही रहेगा सर। अब क्लास कब काम चलेगा, अब पता रहेगा ना कौन बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा। जी 54 सर अभी रह गया अभी 53 नहीं, 53 बचा है। तो सी आएगा ना उसका? सी होगा सर, सी होगा। पक्का? हम लोगों ने बताया था, आपने जी सर। यस सर। हाँ सर, सी होगा श्योर। ठीक, चलो बेटा अब चिंता ना करो बूढ़ा। 54 ये तो शुरू वाले कंसेप्ट पे, जो शुरू के क्वेश्चन थे। तो सर मतलब अनसैचुरेशन मतलब ये आएगा सर, सी आएगा, सॉल्यूशन में रहेगा ना। हाँ सर, तो सी आएगा इसका। इन विच ऑफ द फॉलोइंग, रुक जाइए भावना जी, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सॉल्यूशन BaSO4 इज अनसैचुरेटेड का मतलब और पढ़ना चाहिए। अनसैचुरेटेड है तो सैचुरेटेड में इक्वल होता है ना। हाँ सही सर। सर इसको मैं बताऊं? बताओ सर ऐसा भी बोल सकते हैं, क्योंकि सैचुरेटेड में ये होगा ना कि सोल्यूट मैक्सिमम होंगे, तो कहीं ना कहीं वो सोल्यूबल नहीं हो पाएगा, तो उसमें प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, लेकिन अनसैचुरेटेड में वो सोल्यूबल होगा तो प्रेसिपिटेट नहीं होंगे, तो KSP ज्यादा होगा। यानी कि when KSP is more than the ionic product then अनसैचुरेशन हो जाता है, और दोनों बराबर हो जाएं तो इक्विलिब्रियम में आ गए। सैचुरेशन, और अगर इक्विलिब्रियम। चलिए ठीक, अब कुछ लोग शांत हो चुके हैं, सुन रहे हैं आप लोगों की बातों को। जो लोग शुरू में सर मेहनत किए थे, बोला वो आराम से सुन रहे हैं आप, अब आराम से जवाब दीजिए। 55 तेजी से लड़ाई लड़िए। सेकंड 55 का सेकंड। 56 बोलो। सेकंड होगा, सेकंड होगा सर, सेकंड होगा। सेकंड सही है सर। वाटर एंड ऐसे होता है। एम्फोटेरिक ना जी। ठीक है।
करिए, क्वेश्चन करते रहिए, बैठ न जाइएगा। सर ए ही रहेगा सर, इंडिपेंडेंट होगा कंसंट्रेशन का। तो 57 वाले में यस, हाँ सही, यस सर, इंडिपेंडेंट ये रहेगा। हाँ यस सर, इंडिपेंडेंट याद कर लीजिए, बस हो गया। यानी इसको सेंटेंस में बोल दे रहा हूँ, फिर सर भी बता देंगे। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ ए सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस इज इंडिपेंडेंट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन। ये होता है स्टेटमेंट। बोलिए अब बोलिए सर। यस सर, यही होता है डिग्री ऑफ सर। बोले कुछ संजीव भाई बोलिए। तो सर 50% आ जाएगा। ठीक है ना सर। हाँ स्ट्रॉन्ग एसिड होता उसकी जगह पर तो 100%। चलिए 58, 59, 60 तक आइए। सर 57 समझा दीजिए। 57 समझा दें। देखो, द डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ ए सॉल्ट ऑफ वीक एसिड और वीक बेस 0.1 मोलर सॉल्यूशन इज फाउंड टू बी 50%। वीक एसिड वीक बेस का जो सॉल्यूशन उसका डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस जो 50% है। इफ द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 0.05 मोलर, द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट शुड बी। तो इसका मतलब हुआ कि जो वीक एसिड वीक बेस होते हैं, इनका जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस होती है वो इन कंसंट्रेशन पर निर्भर नहीं करती है, डज नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन आप चाहे 0.1 ले लो चाहे कुछ भी ले लो, उससे मतलब नहीं। वो 50% 0.01 बढ़ाओ घटाओ उससे फर्क नहीं पड़ेगा, वो 50% ही रहे, इसीलिए वैल्यू सेम रहेगी। ओके। चलिए और लोग बोलिए, कर लीजिए थोड़े। 58 का फर्स्ट। 58 का फर्स्ट ठीक है, सही है सर। आराम देखो यार, कुछ गलत लग रहा है, फिर निकालो एक बार। तो सिल्वर आयन जोड़ने सर उसे 10 की सर माइनस कर देंगे तो बी आएगा। सही आएगा सर, ए ही आएगा। 10 की पावर -4 से डिवाइड करते हैं तो 10 की पावर -6 बचेगा। देखो AgCl इन वाटर इतना दिया है। इफ 10 कहाँ है सर, एडेड कर दिए ना, ऐड किए है ना, घटा कह दे रहे हैं तो 14 हो जाएगा। तो बी आना चाहिए ना, सर लेकिन ये तो इसके मतलब Ag का S हो गया ना, इनटू SCl का होगा, तो जब इसे इधर ले जाएंगे तो डिवाइड होगा ना। तो क्या आंसर बताइए बच्चा? फर्स्ट होगा सर। 1 ही आना चाहिए। चेक कर लेना एक बार, बनी आ रहा है? जी सर। यस सर। ठीक है, पर 1.21 into 10 to the power -10 upon 10 to the power -4 4 आएगा। और ए ही आ रहा है नहीं सर। नहीं सर, ये एडिट वाला क्या है मतलब? ये जी हमने एक जगह एडिट वाला कंफ्यूज कर रहा है सर, तो वैल्यू बढ़ जाती है और सर Ag आयन प्रोबेबिलिटी घट जाती है। अच्छा मैं बोलूं कुछ? अच्छा पहले एक अपने बड़े भाई को बुलवाता हूँ, जरा बोले। गोपाल सर बोले, कुछ बोलेंगे इस पे? गोपाल जी बोलिए कुछ। सर इसमें सर जैसे AgCl का सर हमने Ag+ है हमारे पास, है ना, इसकी Ksp दे रखी है। अब जब सर Ag+ की हम Ksp देखेंगे तो सर इसको डिवाइड करना चाहिए। अच्छा, इसलिए सर 1 ऑप्शन आना चाहिए सर। मैंने कहीं बताएं सर। संजीव भाई पहले मैं बोल दूं, अभी बोलिए आप, मैं बोल दूं लाइन। मैंने ये पढ़ा था कि Ksp किसी भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट की जो उसकी टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होती, मतलब टेम्परेचर पर डिपेंड, पर्टिकुलर टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट माना जाता है। ठीक है,
तो अगर आप 25 डिग्री सेल्सियस पे वैल्यू देख रहे हैं तो 10⁻⁴ जो मोल आयंस पर लीटर ऐड करने पे क्या इसकी केएसपी बदलेगी? मुझे तो नहीं लगता बदलेगी। संजीव बोलिए, संजीव जी बोलिए। यस सर, यही कहना चाहते सर, इसकी जो केएसपी होगी वो कांस्टेंट रहेगी, केवल कंसंट्रेशन ऑफ एजी पॉजिटिव या सीएल नेगेटिव की जो आप लोग और लोग बोल रहे हैं सर, तो वो कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन की बोल रहे हैं 1.2 इंटू 10⁻⁻⁶ ये क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन है, ना कि केएसपी। सही, ठीक सर, ठीक सही। तो आंसर पे थर्ड, हाँ वो क्लोराइड की निकाल रहे थे हम, ठीक है। 59 और 60। का फर्स्ट होगा। जल का, हाँ जल का 14 होता है। सर 58 वाला जो क्वेश्चन है वैसे देखने में तो ऐसे जनरली लगता है, लेकिन उस तरह से कि जो सीएल नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन निकल आएगी और बाद में एजी पॉजिटिव की दी है वो ऐड करके भी हो जाएगा, तब भी वही आएगा थर्ड वाला। लेकिन डायरेक्ट लगा दिया ना आपने। 59 आपने क्या बोला सर? 59 फर्स्ट? 59 का फर्स्ट है। ठीक, फर्स्ट होना चाहिए सर। यस। 60 का? 60 का थर्ड है। 10⁻⁻14। पक्का? हाँ जी, थर्ड वाला। फोर्थ ये आएगा, ये आएगा। कैसे बता दीजिए? यही आएगा। यू का भवा सर बताएं सर। हाँ 55.5 से डिवाइड होगा। हाँ बोलिए सर। यस सर, 60 का तो सबसे पहले सर H2O डिसोशिएट हो जाएगा, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। रुक जाइए सर, डिसोशिएशन तो हाँ KW निकाल दो। KW इज इक्वल टू H पॉजिटिव आयन OH नेगेटिव आयन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। और H2O जी, ठीक। वैल्यू पुट कर दूं? यस सर। -7 इंटू 10⁻⁷ डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन बोलिए 55.5 है। निकाल लीजिए। वाटर की मोलारिटी है सर, वाटर की मोलारिटी ये 55.56 ये वाटर की मोलारिटी होगी ना सर? हाँ ठीक है, कंसंट्रेशन मोलारिटी उसकी बात। इसमें सर इसमें अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ अल्फा परसेंटेज में पूछा जा सकता है क्या आगे? सर माइक पे शोर आ रहा है। जी बोलिए सर। अगर अल्फा पूछते तो फिर से कंसंट्रेशन हमें यही रखनी पड़ेगी 55.5। फिर अगर हमें नहीं जो हमने अगर मान लो CL, अब संजीव भाई कह रहे हैं CL⁵/1 - अल्फा बता रहे हैं सर, क्या बता रहे हैं? सुन नहीं पाया मैं सर। अगर अल्फा निकालना होता जैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो हम निकाल सकते थे वाटर की, जैसे H पॉजिटिव आयन इक्वल टू C अल्फा। C तो हम यही लगाते हैं सर, और अल्फा निकल आता है H पॉजिटिव 10⁻⁷ से। ठीक। सर एक्सक्यूज मी सर, यूनिटी कंसंट्रेशन जो है प्योर लिक्विड प्योर सॉलिड की वो इक्विलिब्रियम में ही यूज करते हैं। वो इक्विलिब्रियम में यूज बन की जाती है। हाँ बन की जाती है इक्विलिब्रियम में सिर्फ। जी ठीक। 61, 62, 63 पे आइए सर, आप तीनों ये बता दीजिए। सर ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा? कौन सा? जी मैडम ये वाला नहीं 60 वाला ना, ये रूम टेम्परेचर है मैडम, ये रूम टेम्परेचर है। जी सर। 298 रूम टेम्परेचर है मैडम, यहाँ नहीं फर्क पड़ेगा। जी सर। सर ये तो 25 डिग्री सेल्सियस पर है और 25 डिग्री सेल्सियस पर ही सर H कंसंट्रेशन 10⁻⁷ होती है। हाँ वही ठीक है, जो अपना टेम्परेचर 25 लेते हैं हम लोग, उसी पे ही दोनों H पॉजिटिव आयन कंसीडर करते हैं। ठीक है, वो आपकी बात बिल्कुल और सर सेल्सियस पे है। अच्छा ये बताओ दीक्षा, पानी को गर्म कर दिया जाए तो क्या H पॉजिटिव आयन बढ़ेंगे घटेंगे?
गरम करेंगे पॉजिटिव उड़ेगा तो कैसे घटेगा? पॉजिटिव उड़ेगा नहीं, उड़ के कहाँ जाएगा पॉजिटिव? अरे गरम करेंगे बोल रहे हैं, मतलब कि पानी को गरम करेंगे तो भाप बनेगा तो H पॉजिटिव नहीं, बेसिक कैरेक्टर ही बढ़ता है। पूछिए, किसी से पूछिए जिस पे आप पे भरोसा है उससे पूछिए कि ये क्वेश्चन का कौन जवाब से क्या होगा। अच्छा इसमें ग्रुप में? हाँ और क्या, मुझसे पूछोगे, पड़ोसी से जी पूछो। कर सकते हैं। अच्छा और कोई नहीं बताएगा? वही तो बताते हैं ज्यादा क्वेश्चन, मतलब जितना मैं पूछती हूँ। अच्छा चलो ठीक, बताए संदीप जी, दीक्षा को आप पे भरोसा है, बताइए। यस सर। बोलिए सर जनरली टेम्परेचर बढ़ाने पर KW बढ़ जाएगा, जी, एनी प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ठीक। और H जैसे जब KW बढ़ेगा तो इसका जो H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन वो भी बढ़ जाएगी, ठीक, दोनों की। और OH नेगेटिव भी बढ़, जैसे 10 की पावर माइनस, जैसे नॉर्मली होता है 10 की पावर -14, और अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो 10 की पावर मान लिया 10 की पावर -12 हो गया KW की वैल्यू। तो हमारा H पॉजिटिव आयन हो गया 10 की पावर -6 न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए, फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन। यस सर। नहीं और एक्चुअली OH नेगेटिव, मैं आपको थोड़ा अपना क्वेश्चन को और थोड़ा और इम्प्रूवमेंट करूं। जो हमारा घर पे पीने वाला पानी है, ठीक है ना सर, इसको मैं गर्म करूं तो क्या होगा? H पॉजिटिव आयन बढ़ेंगे घटेंगे, मैं ये पूछना चाह रहा था। कोई चेंज नहीं होगा सर। सर नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज 100%। जी सर। इस पर बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए सर। वियोजन की मात्रा वियोजन की मात्रा पर टेम्परेचर पर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे वियोजन होने की मात्रा बढ़ेगी। तो सर वियोजन होने की मात्रा अगर बढ़ी तो H के साथ में OH भी तो बढ़ेंगे सर। यस सर। जी ये जो दोनों बढ़ेंगे, यही बताया था सर मैंने KW देखा। हाँ नहीं आपकी बात, मैं उस क्वेश्चन को दूसरे वे में भी ले जाने की कोशिश कर रहा था कि दोनों तरीके से क्या आंसर आना चाहिए, ये मैं पूछ रहा हूँ। ठीक है, आपकी बात सही है। वियोजन मेन चीज है, डिसोसिएशन बढ़ेगा, डिसोसिएशन बढ़ेगा। ठीक। 61 बताइए सर। 9 आएगा सर, 4th वाला। सही लगाऊं डन करूं? चलो ठीक। 62 बताओ। इसमें 5 वाले में क्या लगाए सर, कौन सा लगाए हैं 50 वाले में? डिसोसिएशन इसमें नहीं। जी ठीक ये आया तो सर, ये वैल्यू आई। जी वो देखें। 4th वाला सर, इसका 4th 62 4th। तो एसिड स्ट्रेंथ मैक्सिमम पूछिए तो पीके की वैल्यू 5 है। इसमें भी आ जाएगा। ठीक है सर, ठीक है। 4th पीकेबी एंड वो केबी है ना केवल। है 63 64 65 थोड़ा ही बचे हैं, कर डालो। सेकंड वाला सेकंड ही होगा कैसे? क्योंकि कैसे? पहले नहीं ज्यादा होता। कैसे? ठीक, देखो H3O H3A है ना, आयोनाइज 3 स्टेप्स। पहली स्टेप में एक H निकालो। यस सर। फिर दूसरी स्टेप में H2A लो, फिर निकालो एक H। इसके बाद फिर एक ले लो आप यहाँ पर HA डाई नेगेटिव ले लो। क्यों भाई, सही कर रहा हूँ? ये ट्राई नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, तो सबसे ज्यादा इसी का आएगा, के इसी का आएगा। ठीक है, ये H2SO4 का जो क्वेश्चन था ना, Ka1 Ka2 वाला, वही से मैच कर रहा है। 64 बताइए सर। सर ये भी उसी से रिलेटेड है। अच्छा, जसपाल है क्या? नहीं
देखें बाकी लोग शांत बैठे करते, उन्हें जगह दम। रुक जाओ रमेश। गोपाल सर आप तो जगी रहे, कोई बात ही नहीं। धर्मेंद्र कुमार, धर्मेंद्र तिवारी जी हैं? नहीं है। त्रिपाठी जी भी नहीं है, हमें लग रहा है। अजय कुमार वो भी नहीं है, कहीं गए काम से। बहुजिन बुला लिया होगा जी। मतलब 64 बताइए सर। 64 कोई बताइए। निकालना पड़ेगा इसके लिए। संजीव भाई बताओ यार, जल्दी जल्दी कराओ, 4-5 क्वेश्चन बचे हैं। मेरे हिसाब से दोनों बेस एसिड है तो ये आना चाहिए। मिला लें एक बार। यही आ रहा है सर। यही आएगा, ठीक। 65 और 66 बताओ। फोर आएगा। 4 65 का 4। यस सर 4। फोर्थ वाला ही आएगा। यस सर। 66 बताइए सर, पढ़ लीजिए, एक ही आखिरी पेज बचा है। ठीक है सर, ऑप्शन दिखाइए। सर जूम करिए थोड़ा। फोर्थ सर, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस फोर्थ रहेगा। यस सर। यस। कर दो, 3 बचे, 4 जल्दी जल्दी टिक लगवा दो। फोर NaCN। हाँ जी सर, स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा। ठीक है। कौन सा लगाएं? NaCN सर। यस सर, मैंने भेज दिया। ए रहेगा सर। एसिड। 68। एसिड। ये तो सही है पहला वाला। सब फोर्थ लग रहा है। तब बी वाला ये भी सही है। फोर्थ होगा। ये भी सही है सर। थर्ड भी सही है। नन ऑफ दीज होगा। ठीक। 70 और बता के जय हिंद बोलिए। सेकंड। यस सर करेक्ट। तब बी वाला जो न्यूट्रल सेकंड होगा जी सर। भावना बको। सर न्यूट्रल कैसे बी वाला? कौन सा वाला? सर वो तो स्ट्रॉन्ग एसिड बेस कॉम्बिनेशन होता है ना सर। 69। हाँ बता रहा हूँ। देखो 69 में क्या पूछ रहा है कि फॉल्स स्टेटमेंट बताना है। डिसोल्यूशन जब पानी में घोलोगे तो स्ट्रॉन्ग एसिड बनेगा तो कंसंट्रेशन H पॉजिटिव की बढ़ेगी, तो सही हुआ ना? गलत कहाँ? तो फर्स्ट और थर्ड सही है। जो है वो सेकंड वाले अमोनियम एसीटेट बी के एसिड और वीक बेस से मिलकर बना है। तो सर फोर्थ होगा इसका तो। ये तो सही है ना? CH3COOH बन जाएगा और NH4OH। सही तो है यार। तो न्यूट्रल होगा सर, ये सही है। चलिए ठीक है। सर एक्सक्यूज मी सर 70 का जो थर्ड 70 का जो थर्ड है, थर्ड वाला उसमें भी तो कॉमन आयन इफेक्ट ऑब्जर्व होगा थर्ड वाले में। सर 70 का थर्ड नहीं सर, सेम नहीं है।
रुक जाए। रहेगा 8 आयन है इसमें NH4 NH4 ज्यादा ज्यादा बनता है। है ना, ज्यादा है। अगर इधर भी वोल्टेज होता तो कितना रखिए आज सर क्वेश्चन डेली करवाइए सर। तो यार डेली के लिए तो मैं रोज ही करवा रहा हूँ भाई, एक आध कभी बाई चांस पढ़ाने के जैसे मन होता तो पढ़ाता भी हूँ, लेकिन इस समय रोज करवा रहा हूँ। आप नोटिस कर रहे होंगे, 2-1 दिन भले छूटा हो, करवा रहा हूँ। ठीक है, यस सर, यस। क्वेश्चन जरूरी है, क्वेश्चन जरूरी है। स्पेक्ट्रोस्कोपी का भी करवा दीजिए। हाँ भाई करवा दूंगा, उसे कल खत्म करके करवा दूंगा। ओके बाय। गुड नाइट सर। ठीक सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट।